अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह। और टीचर्स ले रहे हैं सेप पर जो है अटेंडेंस? नहीं ले रहे? आईएलएमएस पे लेते हैं, पेपर पे ले रहे हैं? तो कह रहे थे आईएलएमएस पे अपडेट कर देंगे वो, लेकिन किया नहीं इन्होंने। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ, नाम भी हट गए यहाँ से। चलो एक पेपर पे आप ना स्टार्ट कर दो अटेंडेंस, जितने हैं ना जल्दी से लगा लो। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बादा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन, या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताह। ये जो ह्यूमन राइट्स हैं ये सारे कंप्लीट हो गए। वुमेन राइट्स, राइट्स ऑफ इक्वलिटी, पेरेंट राइट्स और ह्यूमन राइट्स, ये मेरे ख्याल है हुकूकुल इबाद सिर्फ मैंने आपको कहा था कि आप खुद से देख लीजिएगा। ये तो सारा उर्दू में है और इसमें अरबिक आयात हैं। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बल्कि ये भी मैंने आपको बता दिया था, सारा पढ़ लिया हमने हुकूकुल इबाद भी। मैंने इसके आगे भी लेक्चर अपलोड किया था, पता नहीं यहाँ शो क्यों नहीं हो रहा।
ये लेक्चर 5 तक शो हो रहा है ना, या 4 तक? लेक्चर 5 भी मैंने अपलोड किया था, वो क्यों नहीं आ रहा है यहाँ? चलो दोबारा मैं कर रहा हूँ इसको अपलोड ना। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अच्छा, ये लेक्चर 5 एंड 6 मैंने अभी अपलोड कर दिया ये। देखो, ये अदिल्ला अरबा हैं। अदिल्ला अरबा क्या होता है? 4 वो दलीलें जिस पर हमारा पूरा इस्लाम शरीयत जो है वो मुनहसिर है, डिपेंड करता है, जिनके जरिए से शरीयत के तमाम मसाइल का पता लगाया जाता है, मालूम किया जाता है। जितने भी इंसानों को जिंदगी में मसाइल पेश आते हैं उनको हम कहाँ से समझते हैं, मसाइल का इल्म हमें कहाँ से मिलता है? अदिल्ला अरबा, 4 सोर्सेस ऑफ शरिया। इनको 4 जराए कहते हैं शरीयत के, 4 सोर्सेस ऑफ शरिया कहलाते हैं। ये समझ आ रही है बात? यानी कि जिनके जरिए से हम कुरान, हदीस और इजमा और क़ियास, इन चारों के जरिए हम शरीयत के तमाम मसाइल को मालूम करते हैं, जो भी मसला हमें पेश आता है। इनको क्या कहा जाता है अरबिक में? देख लो, अदिल्ला अरबा कहते हैं, यानी कि 4 सोर्सेस ऑफ शरिया। समझ गए? जिनके जरिए आप मालूम करते हैं सारे मसाइल। ये 4 सोर्सेस ऑफ शरिया जो हैं, जो मैं आपको बता रहा हूं, फर्स्ट उसमें कुरान है, सेकंड हदीस है, फिर इजमा है, और 4th नंबर पे क़ियास है। ये के चारों क्या क्या होते हैं ये मैं आपको बताता हूं अभी। सबसे पहले इस बात को समझो कि ये चारों खुद कैसे साबित है ना, इनका रेफरेंस क्या है कि हम कुरान से, हदीस से, इजमा से और क़ियास से ही क्यों शरई मसाइल को मालूम करेंगे। तो ये बात हमें कहां से साबित होती है कि हम इन्हीं से ही तमाम मसाइल शरीयत के मालूम करेंगे, अपनी मर्जी से या किसी और रेफरेंस बुक से या कहीं और से हम मालूम नहीं कर सकते। ये कहां से खुद साबित है? तो फर्स्ट सोर्स ऑफ शरिया कुरान जो है ना, ये चारों दलाइल वहीं से साबित होना जरूरी है और वहीं से साबित है। देखिए, कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। तो जो फर्स्ट ये है अतिउल्लाह, अल्लाह की इताअत करो, अतिउर रसूल, रसूल की इताअत करो, और उलिल अम्र की इताअत करो। तो ये फर्स्ट हो गया, ये हो गया सेकंड, और इसके अंदर थर्ड और फोर्थ पता चलेगा हमें। इसके अंदर वो दोनों है। बात समझ आ रही है? हर चीज, हर बात रेफरेंस से, दलील के साथ मौजूद है। तो खुद कुरान कह रहा है कि ए ईमान वालों, अल्लाह की अतात करो, रसूल की अतात करो, और जो समझदार लोग हैं उलिल अम्र, दीन के एतबार से, दुनिया के एतबार से नहीं, जिन्होंने PhD करी हुई है, फलाना ढिमकाना, इनकी कोई हैसियत नहीं है उन लोगों के सामने जो दीन का इल्म रखते हैं। अल्लाह की नजर में किसकी हैसियत है? डबल PhD किए हुए वाले की, या किसी वकील की, या किसी सियासतदान की, किसी की नहीं है। हत्ता कि दुनिया का सबसे ज्यादा भी पढ़ा लिखा बंदा है, उसकी हैसियत नहीं है अल्लाह के यहाँ। हैसियत है दीन के इल्म की। अगर उसको दीन की नॉलेज है, आपके को अगर दीन का इल्म है, तो आपके वालिदैन की भी हैसियत है, आपकी भी नहीं है तो आपने खुद अपनी हैसियत को खत्म किए। ये अल्लाह ने नहीं खत्म करा, अल्लाह ने तो आपको चांस दिया हुआ, आप सीख सकते हैं दीन इल्म, कोई नहीं आपको रोकता टोकता। बल्कि दीन का इल्म तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। दुनिया का इल्म के लिए तो आप पता नहीं एक एक सेमेस्टर की कितनी
फीस जमा कराते हैं, और मदारिस के अंदर तो कोई फीस नहीं है, पढ़ाने वाले फ्री ऑफ कॉस्ट आपको, और उसी इल्म दीन की बड़ी अहमियत भी है। तो अल्लाह की मानो यानी कि किताबुल्लाह, रसूल की मानो यानी इस्लाम सुन्नत रसूल, और उलिल अम्र की मानो यानी कि इजमा, जिस पर तमाम दीन का इल्म रखने वाले उलमा फुकहा का इत्तेफाक हो जाए, सारे एग्री हो जाए, वो क्या कहलाता है? इजमा। और फोर्थ नंबर पे अगर वो एग्री नहीं हो रहे, उनमें इख्तलाफ है, हर एक का अपना तरीका है, मजहब है, दलील के साथ, विदाउट दलील, विदाउट रेफरेंसेस नहीं, तो उसको कहते हैं क़ियास। ये इतनी तक बात समझ में आई? तो सबसे पहले हम जो खुद कुरान, हदीस, इजमा, क़ियास को मान रहे हैं, तो कुरान की इस आयत के रेफरेंस से मानते हैं कि वो चारों चीजें, फोर सोर्सेस ऑफ शरिया यहां से साबित हैं। फ़इन तनाज़ातुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, अगर तुम्हारे दरमियान किसी चीज में कोई मसला पेश आ जाए, उसको लौटा दो अल्लाह उसके रसूल की तरफ, अगर तुम अल्लाह पे और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हो। ज़ालिका खैरुम व अहसनु तअवीला, ये सबसे बेहतरीन तरीका है, सबसे बेस्ट और आला जो काम है वो यही है। तो कुरान से खुद ये चारों फोर सोर्सेस ऑफ शरिया विद रेफरेंस देख लें, साबित है। कुरान अतीउल्लाह से साबित हुआ, सुन्नत अतीउर रसूल से साबित हुई, और उसके आगे इजमा और क़ियास उलिल अम्र के वर्ड से साबित हुआ, यानी कि जो तुम में समझदार लोग हैं। अब वो समझदार लोग या तो तमाम के तमाम सब एक मसले पर एग्री करेंगे या एग्री नहीं करेंगे। तो अगर एग्री कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? इजमा, यानी कि सब मुत्तफिक हो गए, जमा हो गए एक चीज पर, एक मसले पर। अगर नहीं एग्री कर रहे हैं तो इख्तलाफ हो जाएगा, उसको कहेंगे क़ियास। ये बात समझ गए? नहीं समझ आई? बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। कुरान, हदीस, इजमा और क़ियास। अब इन चारों की जो है ना एक एक एग्जाम्पल समझ लो। देखो कुरान, अल्लाह क्या कहते हैं? अकीमुस्सला, कुरान में है ना 700 मरतबा ये जिक्र हुआ है, अकीमुस्सला यानी कि नमाज का हुक्म करो। तो ये हुक्म किसने दिया आपको? कुरान ने दिया है। कुरान ने हुक्म क्या दिया है? कि नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, अतीउ ज़का व आतु ज़का, ज़कात दो। तो ये हुक्म कौन कर रहा है? कुरान कर रहा है ना। फ़क़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, अपने वालिदैन को उफ़ भी मत करो। ये हुक्म कौन दे रहा है? खुद अल्लाह दे रहे हैं, कुरान दे रहा है। ठीक है, तो हमें ये हुक्म कहां से मिला भाई कि हमें ये काम करने हैं और ये काम नहीं करने? तो डायरेक्ट हुक्म कुरान देता है। बात समझे? कोई अगर ये कहता है भाई हर चीज कुरान में होनी चाहिए तो उसकी बात गलत है। ऐसा होना जरूरी नहीं है। हर चीज कुरान क्योंकि मुकम्मल तौर पे तफसीली बात नहीं करता, कुरान तो जुज़वी बात करता है, कुल्लियात का नाम है, जुज़ियात का नाम है, यानी कि वो अहकामात का नाम है, यानी कि ऑर्डर करता है कि ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। ठीक है, इशारा कर देता है, लेकिन डिटेल में डिस्क्रिप्शन ये सारा कुछ कुरान नहीं बताता। कुरान ने कहीं ये नहीं बताया कि नमाज देखो ऐसे पढ़ी जाएगी, अल्लाहु अकबर कहोगे, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, कहीं नहीं है कुरान में। ज़कात कैसे दोगे? कहीं नहीं है कुरान में। मसारिफ ज़कात बता दिया कुरान ने, इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राई वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाब, जो आपने ज़कात में पढ़े, ज़कात के चैप्टर में। तो उसने 8 मसारिफ रेसिपेंट्स ऑफ ज़कात बता दिए कि ये 8 है, इनको दे दिया करो। लेकिन कैसे दें या अल्लाह? ये नहीं बताया। कितनी दें, परसेंटेज क्या है, नहीं पता है, कुरान ने कुछ नहीं कहा। लेकिन असल कुल्लियात, जुज़ियात और अहकामात का नाम कुरान है। कुरान ऑर्डर कर देता है, हुक्म कर देता है, ये काम करो, नहीं करो, ऐसे ऐसे इतने लोगों को आप दे सकते हो, ये हुक्म है, ये नहीं है, बस इतना। बाकी अल्लाह नमाज कैसे पढ़नी है, ज़कात कैसे देनी है, वालिदैन से कैसे अदब एहतराम से इज्जत से रहना है, ये सब हमें किसने बताया? हदीस ने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया। आपने खुद नमाज पढ़ के दिखाई, ज़कात खुद देकर दिखाई, वालिदैन का खुद अदब करके दिखाया, आपने बताकर दिखाया, अपनी जिंदगी में
प्रैक्टिकली आपने जो भी काम किया। सुन्नत क्या क्या है? 3 चीजें सुन्नत होती हैं। क्या क्या होती हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल, जो आपने बात फरमाई, ठीक है, और आपका अमल, जो आपने काम किया, और तकरीम, जो आपने के सामने किसी साहबी ने कोई काम किया, आपने उसको मना कर दिया या नहीं मना किया। मतलब मिसाल के तौर पे एक साहबी जो है वो गो खा रहे थे, जो एक जानवर होता है उसका गोश्त, तो नबी अलैहिस्सलाम देख रहे थे, आप अलैहिस्सलाम ने उनको खाने से मना नहीं किया, इसका मतलब कि वो हलाल है। और बहुत सी चीजों से आपने मना कर दिया तो वो हराम हो गई। तो वो आप अलैहिस्सलाम ने खुद नहीं कहा, ना आपने खुद किया, बल्कि एक तीसरे थर्ड पर्सन के या सेकंड पर्सन के किसी काम के करने पर आपने मना कर दिया या मना नहीं करा, तो वो भी क्या हो जाता है? सुन्नत बन जाती है। ये तीनों चीजें सुन्नत होती हैं। इन तीनों चीजों से वो साबित हो गया तो वो हदीस है, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। तो आपने इन डिटेल में उस काम को करने का तरीका बताया। अब एक काम को आपने जरूरी तो नहीं है एक ही दफा किया हो और एक ही तरीके से किया हो, अलग अलग तरीकों से किए। पहले खुद नमाज पढ़ते थे, बातें भी कर लेते थे, सलाम दुआ भी हो जाती थी नमाज के अंदर, लेकिन फिर पैटर्न चेंज होता गया, बदलता गया, मना कर दिया। पर्दा पहले नहीं था, फिर हुक्म आ गया तो पर्दा होना शुरू हो गया। तो इस तरीके से तब्दीलियां आती रहीं। बात समझ आ रही है? तो उस वजह से बहुत से मसाइल ऐसे भी रहे कि जमाना जैसे जैसे नया आता गया तो बहुत से मसाइल ऐसे हैं कि वो नए आ गए। जैसे कुरान है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान को एक जगह जमा नहीं किया, ना इन रिटर्न में लिखवाया, लेकिन याद था सबको, सीनों में, दिल में कुरान मौजूद था, सबको हर्फ ब हर्फ याद था। लेकिन फिर हजरत उस अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने खिलाफत में, फिर उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, फिर हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु, तो ऐसे चलते चलते सहाबा ने देखा कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को कहा कि हमें ऐसा महसूस होता है हुफाज कसरत के साथ शहीद किए जा रहे हैं, तो कुरान मिट ना जाए, खत्म ना हो जाए, डर है। अगर इसको एक किताबी शक्ल में इकट्ठा कर लिया जाए, तो तमाम सहाबा इस बात पे जमा हो गए कि हाँ भाई कुरान को हम लिख लेते हैं। इस पर क्या हुआ? सबका इजमा हुआ, सब जमा हो गए, मुत्तफिक हो गए, एग्री हो गए, तो कुरान को एक जगह जमा कर दिया गया। इसी तरह सारे सहाबा हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के वक्त में 20 रकात तरावी पर इकट्ठे हो गए। सबने ये तय कर दिया भाई 20 रकात तरावी हुआ करेगी और जमात के साथ। बात समझ आ रही है? तो इस पर तमाम सहाबा का क्या हो गया? सारे इकट्ठे हो गए। जिस चीज पर सहाबा का इजमा हो गया उसके खिलाफ हम कर नहीं सकते अब क़यामत तक। जिस चीज पर उलमा फुकहा का जमाने के मौजूदा इल्म वालों का इत्तेफाक हो गया, उस मसले पे हम कुछ नहीं कर सकते, फिर क़यामत तक वो मसला वैसे ही रहेगा। 3 तलाकें एक मजलिस में, ठीक है ना, अगर दे दी तो इस पर तमाम सहाबा का इजमा है कि वो 3 तलाकें वाक़ई हो गई, बीवी मुकम्मल तौर पे हराम हो गई। अब क़यामत तक इस मसले को कोई चेंज नहीं कर सकता। ये बात आपको पता होना जरूरी है, ताकि बहुत से फिरके और लोग आपको गुमराह करेंगे आगे वक्त में, क्योंकि ये आपकी जो है ना दुखती रग है। इस पर हाथ हमें भी रखना आता है, लेकिन उन्होंने गलत रखा, हमने सही रखा जो इस्लाम शरीयत ने बताया, तो वो आपको गलत गाइड करेंगे। लेकिन आपको उसूली बात अगर पता होगी ना, तो आप अपने जो है ना उस उसूल से हटेंगे नहीं। फिर अगर आपको उसूली बात नहीं पता होगी, आपको गुमराह करना ऐसा आसान है, उल्टे हाथ का काम है। हाँ, आप ही में से लोग होते हैं जो करते हैं। काली भेड़ें कोई अमेरिका से थोड़ी आती हैं स्पेशल ऑर्डर पे, तो हम ही में से ही वो लोग होते हैं जो, आप बाहर निकले तो देखें, आप किसी के साथ मामला करें, दुनियादार लोग कैसे धोखा देते हैं। हर दूसरा बंदा धोखा देने के लिए तैयार है, इल्ला माशाअल्लाह कुछ अच्छे भी लोग हैं, 100 में कोई 1-2 अच्छे भी होते हैं, लेकिन वो खराब लोग किन में से हैं? हम ही में से हैं। कोई स्पेशल ऑर्डर पे तैयार नहीं कराए गए, ठीक है ना।
तो ऐसे ही दीन वाले लोग भी जो गुमराह करते हैं वो हम ही में से ही होते हैं। वो क्या करते हैं, उनका मफाद होता है, अपना फायदा होता है। लेकिन आपको जब उसूली बात पता होगी ना रेफरेंस के साथ, तो आप अड़ के बात कर सकते हैं कि भाई आप ये क्या तमाशा लगाए हुए। तो वालिद साहब, ये तो सहाबा ने मसला तय किया था, सबका इजमा हुआ था कि एक मजलिस में, एक सांस में, एक जुमले में, एक सेंटेंस में, एक जगह में अगर आपने 3 डाइवोर्स दे दी कि मैंने तुम्हें तलाक दी, मैंने तुम्हें तलाक दी, ऐसे बोल दिया 3 दफा, तो वो हो गई। क्योंकि सहाबा का इस पर क्या है, इत्तेफाक है, सारे सहाबा इसका इजमा कर चुके हैं। अब कोई 8 रकात तरावी नहीं पढ़ सकता, वो पढ़ेगा तो उसको गुनाह होगा उसका। अगर वो इस मसले से हटेगा, 3 तलाक दे दिए और वो फिर भी बीवी से रुजू कर लेगा, तो वो गुनाहगार होगा सारी जिंदगी तक। बात समझ नहीं आ रही? तो इजमा सहाबा ने किया, सहाबा का इजमा ज्यादा ताकतवर है। अगर उलमा भी इजमा कर ले तो वो इजमा भी नए मसले के ऊपर बिल्कुल चलता है, ठीक है ना। जैसा कि नमाज का पढ़ना, सब इस बात पर मुत्तफिक है कि नमाज हर जगह पढ़ी जाएगी। कोई जगह ऐसी नहीं होगी जहां पर आप नमाज छोड़ दें कि नहीं भाई ये सूरत ऐसी थी, ये जगह ऐसी थी, मैं नमाज नहीं पढ़ सकता था। उलमा का इजमा है कि आप कहीं भी होंगे आपने नमाज पढ़नी है, सफर में हो, गाड़ी में हो, ट्रेन में हो, जिधर भी हो, तो आपने नमाज हर जगह पे पढ़नी है। इस पर सबका इजमा भी है। लास्ट वो इख्तलाफ इसलिए होता है, देखो ये क्लास है, इसमें इस वक्त 10, 12, 15 बच्चे बैठे होंगे, ठीक है ना। मैं इधर भी अगर कोई चीज पूछूंगा ना तो सबकी एक राय नहीं होगी, ये आप याद रखें। आप सगे बहन भाई भी एक घर के अंदर है ना 4-5, तो आप किसी मसले पर डिस्कशन करें और कोई फैसला आपने करना है, सबकी राय लें, सबसे मशवरा लें, तो हर एक का एक ही मशवरा जरूरी नहीं है कि होगा कि सब एक ही बात पर मुत्तफिक हो जाए। बहुत कम चीजें, मैटर्स ऐसे होते हैं कि उस पर सब एग्री कर लें कि हाँ यार ये मसला वाकई गलत है बहुत, इसको सही करो, सभी ये बात कह रहे हो, तो सबकी अलग अलग सोच होगी, आ जाए बात, अलग अलग मशवरा होगा, अलग अलग राय होगी। ये तो दुनिया का मामला है, ये तो हम दुनिया की बात कर रहे हैं ना। तो दीन के मामलात के अंदर भी इसी वजह से राय डिफरेंट होती है, मुख्तलिफ होती है, और उनके इख्तिलाफ की वजह से अवाम के लिए फायदा हो जाता है। क्योंकि उलमा का इख्तिलाफ, जो इल्म वाले लोग होते हैं ना, उनका इख्तिलाफ क्या होता है, बाइसे रहमत होता है। इल्म वाले लोगों का आपस में इख्तिलाफ करना क्या होता है, बाइसे रहमत होता है, जहमत नहीं होता। वो रहमत कैसे बनता है हमारे लिए, क्योंकि आप देखें इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह, जिनकी हम ज्यादातर तकलीद करते हैं, उनके फॉलोवर्स इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीद करते हैं, वो उनके तरीके को उन्होंने आगे एक अच्छी किताबी शक्ल के अंदर जमा करके इन शॉर्ट हमें दे दिया, तो हम इमाम साहब का नाम लेते हैं। वरना हम इमाम साहब को जाती तौर पे नहीं उनके पीछे चलते, ना उनको मानते हैं। उन्होंने तो रसूलुल्लाह का पूरा तरीका हमें एक मर्ज करके ना दे दिया आसान तरीके से, तो हम इमाम साहब का नाम लेते हैं। तो इमाम साहब रहमतुल्लाह के एक मसले, बहुत से मसाइल के अंदर ना, अक्सर मसाइल में नरमी है, लेकिन चंद मसाइल में उनके यहाँ भी सख्ती है कि जिस शौहर की बीवी खो गई, या जिस औरत का शौहर खो गया, गुम हो गया, मिल ही नहीं रहा, और ऐसा बहुत दफा हुआ है, होता भी है, जंगों की कंडीशन में बहुत दफा हुआ है। हमें खुद पता चला था, हमारे भाई के जो ससुराल वाले हैं, तो उनकी नानी जो है वो जब पाकिस्तान बना था तब खोई थी, छोटी सी बच्ची थी, जब पैदा हुई थी थोड़े से महीनों की हुई थी, 4-8 महीनों की थी, और वो गुम हो गई थी। तो उनके जिस्म पे कहीं पे कोई निशान था, कोई जला था, कुछ ऐसा निशान था बचपन का ना, वो माँ को पता होता है, तो माँ को पता था तो वालिद को भी पता था, फिर उनके रेफरेंस से उनके करीबी रिश्तेदारों को भी पता थी ये बात। तो वो 8-9 महीने की थी, छोटी सी, गुम हो गई जब पाकिस्तान बना था। अभी तकरीबन जो है वो 14-15 साल पहले वो मिली, यानी कि कितने साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, 70 साल से ज्यादा हो गए ना, यूं समझ लो कि 55-56 साल के बाद वो मिली।
और किस तरह मिली कि कोई पता नहीं बात हो रही थी, वहां से कोई बात निकल आई, वो खानदान उधर तक की बात हुई। उनको तो था ही नहीं कि उनका कोई रिश्तेदार ही नहीं था, उनको पता ही नहीं था कि मेरे हैं कौन या कहां से। तो वो जो निशान देखा गया ना, उससे पकड़ लिया गया कि यार ये तो वो है। वो तो नानी भी बन गई थी उस वक्त तक, यानी इतने अरसे के बाद वो मिली। तो बहरहाल मैं जो बात कह रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि किसी की बीवी खो गई या शौहर खो गया, तो उसका मसला इमाम साहब रहमतुल्लाह के नजदीक तो ये है कि भाई 100 साल तक, 80 साल तक, 90 साल तक इंतजार करता रहे, इतनी तो हमारी उम्रें नहीं है। और शाफी मसलक में उधर चले जाओ तो उनके यहाँ 4 साल है। मफकूदुल ज़ौज कहते हैं इस मसले को अरबिक में ना। तो उसके लिए 4 साल का इंतजार करे बस, उसके बाद उसका काजी जो है वो निकाह तोड़ देगा और इसको परमिशन दे देगा कि ये औरत दूसरी जगह निकाह कर सकती है। वरना तो बेचारी सारी जिंदगी बैठी रहेगी, 80 साल पता नहीं वो जिंदा भी रहेगी नहीं रहेगी। तो ये आपको फायदा किस पॉइंट पे हुआ? उलमा के इख्तिलाफ से हुआ। अगर नहीं होता उनका इख्तिलाफ तो बैठे रहते आवाम लोग, बैठे रहते 80 साल तक। जो लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं, शरीयत को मानते हैं और वाकई उसको मानते हैं, उस पर अमल भी करते हैं, तो वो तो जब इस पर फतवा लेते हैं तो वो बेचारे इंतजार करते रहते हैं। जिस औरत जवान है उसका शौहर गुम हो गया, कहीं लड़ने गया था, जिहाद में गया था या जंग में गया था, आर्मी में था, फलाना ढिमकाना, तो फंस जाएगी बेचारी। तो अब उसको आसानी कहां से मिली? उलमा के इख्तिलाफ से। इस तरह के एक मसला नहीं है, ऐसे ढेरों मसाइल हैं जिंदगी के जिनके अंदर उलमा के इख्तिलाफ से क्या होता है? फायदा हो जाता है। क़ियास क्या है? क़ियास ये है कि देखो नमाज पढ़ना फर्ज है। नमाज पढ़ना क्या है? फर्ज में भी कौन सा फर्ज है? 2 फर्ज की किस्में, एक फर्ज ऐन है और दूसरा फर्ज किफाया है। नमाज कौन सा फर्ज है? बताओ भाई। जो हम नमाज पढ़ते हैं वो फर्ज ऐन है। फर्ज ऐन क्या होता है? जो लाजमी फर्ज हो, बगैर किसी की परमिशन के आपने उसको अदा करना है। आप किसी से नहीं पूछेंगे और सब अदा करेंगे, सब के सब पढ़ेंगे, लड़के भी लड़कियां भी, तमाम यूनिवर्सिटी वाले, डीन भी पढ़ेंगे, डायरेक्टर भी पढ़ेगा, पियोन है, अटेंडेंट है, वो भी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। कोई इससे खारिज नहीं है। कोई चौकीदार या गार्ड ये नहीं कह सकता मेरी ड्यूटी चल रही थी इसलिए मैंने नमाज छोड़ दी, कोई नहीं माना जाएगा। ये बहाने नहीं चलते। तो सब पर फर्ज है, सब ने पढ़नी है। लेकिन फर्ज किफाया क्या है? कि नमाज जनाजा है, जैसे किसी का जनाजा लाया गया, चंद लोगों ने सिर्फ पढ़ लिया तो सबके जिम्मे से, सर से वो गुनाह हट जाएगा, बाकी हम सब गुनाहगार नहीं होंगे। चंद लोग पढ़ लेते हैं तो सबकी तरफ से अदा हो जाता है, ये फर्ज किफाया होता है। तो नमाज फर्ज ऐन है, हर एक पे फर्ज है। नमाज फर्ज है, ये कहां से साबित हुआ? कुरान से। कैसे पढ़नी है? पैटर्न क्या है? कहां से साबित हुआ? हदीस से। हर एक ने पढ़नी है, कहां से साबित हुआ? इजमा से। जहाज में भी नमाज पढ़ेंगे, ये कैसे साबित हो गया? ये क़ियास से साबित होगा। कैसे? कि देखो नमाज पढ़ना फर्ज है, नमाज के अंदर हर रकात में 2 सजदे करना फर्ज है, ये अलग फर्ज है नमाज के अंदर, ठीक है। उन 2 सजदों में भी हर सजदे के अंदर आपके जिस्म की ये जितनी हड्डियां हैं ना, ये जमीन पर टकराना जोर के साथ, ये अलग फर्ज है। एक ये हड्डी, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8, ये 8 हड्डियां जमीन पे प्रेस करना जोर से, ताकत के साथ, ये अलग फर्ज है। इसीलिए कोई अगर गद्दी पे या सोफे पे कोई नरम मुलायम किसी कालीन पर अगर सजदा कर रहा है और वो इसको प्रेस नहीं करता, उसका सजदा नहीं होता। जब सजदा नहीं होता नमाज नहीं होती, इसीलिए उसको दबाना जरूरी है। तो इन 8 हड्डियों से, ये हदीस में आता है, 8 हड्डियों से जब उसको प्रेस करेगा तो सजदा होगा जमीन के ऊपर। अगर जमीन पे कोई नरम चीज है तो उसको दबाना जरूरी है, इस कदर दबाए कि जमीन तक पहुंच जाए, या नहीं भी पहुंच रहा तो पूरी ताकत से दबाए बस, तो सजदा सही हो जाएगा। अब जहाज के अंदर तो जमीन ही नहीं है, ट्रेन के अंदर तो जमीन नहीं है, बात समझ रहे हैं? तो जिधर जमीन नहीं है उधर नमाज फिर कैसे हो रही है?
क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि जमीन पे पढ़ना या कोई चीज ऐसी है तो उसको इस कदर दबाना, वहां तो जमीन ही नहीं है। किबला रुख होना तो वो अलग मसला है ना। अभी तो सिर्फ नमाज पढ़ने की बात हो रही है। तो नमाज पढ़ने के लिए आपका जमीन पर सजदा करना ये लाजमी फर्ज है, और जहाज के अंदर तो जमीन नहीं है। तो अब उलमा ने जदीद मसले पर जब तहकीक करी तो क़यास किया उन्होंने। क़यास क्या होता है कि पहले से कोई एक मसला हमारे पास मौजूद है, उसका शरी सलूशन हल जो है उलमा ने निकाला कि इस मसले में ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, तो उसी मसले के हुक्म को सेम एज इट इज नए आने वाले मसले के ऊपर इंप्लीमेंट कर देना, यानी कि उस पर भी उस मसले को लागू कर देना, ये क़यास कहलाता है। मैंने आसान करके लफ्जों में समझाने की कोशिश करी है, उर्दू में वो भी। एक मसला हमारे सामने ऐसा आया कि उसका सलूशन हमें ना कुरान से मिल रहा है, ना हदीस से, ना उस पर सहाबा का इजमा है। तो हमने उसमें क्या करा, उलमा ने जो इल्म वाले हजरात थे उन्होंने उस मसले का सलूशन निकाला, कोई भी उसका हल निकल गया। उस जैसा अब कोई और नया मसला सामने आया, तो चूंकि वो इससे रिलेटेड था, इसी के चैप्टर से वो रिलेटेड था वालेकुम, तो हमने इसका सलूशन सेम एज इट इज उसके ऊपर भी इंप्लीमेंट कर दिया, लागू कर दिया। इस लागू करने को कहते हैं क़यास करना। दूसरा क़यास इसको भी कहते हैं, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि तमाम उलमा जब एक मसले पर इजमा ना करें, इख्तिलाफ करें, तो जो इख्तिलाफ कर रहे हैं ना, अलग मसला बता रहे हैं, वो भी क़यास कहलाता है। लेकिन ये उन मसाइल पर होगा जिनका सलूशन हमें अभी तक नहीं मिला है, ना उन पर कुरान से दलील मौजूद है, ना हदीस से, ना इजमा से। 3 तलाक एक मजलिस में, इस पर तो सहाबा का ही इजमा है ऑलरेडी, उसमें तो हम इख्तिलाफ या क़यास कर ही नहीं सकते, उसमें तो चलेगा ही नहीं। ये तो बात हो रही है, जैसे मैंने नमाज की बात करी, एक नया मसला, जहाज, क्योंकि हमारे दौर में इजाद हुआ ना, पहले नहीं था। पानी के जहाज थे, नबी अलैहिस्सलाम ने उसका भी पहले से बता दिया, क्योंकि नूह कश्ती जो थी वो तो आप अलैहिस्सलाम से भी कई हजारों साल पहले नूह अलैहिस्सलाम जो गुजरे, तो उनकी कश्ती थी, एक कॉन्सेप्ट था, तो उसका मसला भी नबी अलैहिस्सलाम ने हदीस में बयान किया है। तो जब हमारे पास वो ऐसा मसला आया कि हमें उसका इल्म नहीं है और हमारे दौर में वो चीज इजाद हुई है, तो हमने उसका मसले का हल कैसे निकाला, क़यास से, कि भाई क़यास क्या है। अब ये समझो कैसे हमने जहाज में नमाज पढ़ना सही करार दिया, वो इस तरह दिया कि देखो, ये जो जहाज होता है वो आयरन का बना हुआ होता है, लोहे का। लोहा जो है ये कौन सा एलिमेंट है, जो जमीन से ही निकलता है। ये धात कौन सी है, जो जमीनी धात है। भाई लोहा कहां से मिलता है, जमीन से तो निकलता है। नहीं पता तुम लोगों को, कोई नई बात तो नहीं कर रहा मैं, ये तो तुम्हें पता ही होगा, तुम लोग माशाल्लाह थोड़े बड़े हो गए हो, इतने नन्हे काके तो नहीं है छोटे। तो लोहा जो होता है ये जमीन से निकलता है, ये एलिमेंट ऑफ लैंड ही है। यानी कि जब जमीन आप बाकायदा एक अंदाज से तरीके से वो पहाड़ों के निचली जगह या ऐसी जो जहां पर उनको लोहा दरियाफ्त होता है, वहां से उसको अपने खास तरीके से वो निकालते हैं। तो ये एलिमेंट है जमीन का ही। तो जब जमीन पर सजदा करना फर्ज है और उसके ही जितने भी एलिमेंट हैं, यानी कि उसके बहुत सारी धातें हैं जमीन की, वो लोहा भी है, तांबा भी है, पीतल भी है, सोना भी है, चांदी भी है, हीरा भी है, सब कुछ है। तो इसकी जो भी सरफेस होगी ना बनी हुई, उस पर सजदा करना इस क़यास के तौर पर जायज होगा, क्योंकि वो जमीन के ही हिस्से हैं। नहीं समझ आई कोई? मैंने बहुत गहरी बात नहीं करी है, थोड़ी बहुत की होगी, लेकिन आसान करके समझाइए। तो क़यास किस एतबार से हुआ यहां पर, क़यास किस अंदाज में हुआ कि जमीन पे सजदा करना फर्ज है। जमीन से निकलने वाली जितनी भी जिन्स है, अजनास है, एलिमेंट्स है, वो भी अगर सरफेस उनकी बनी हुई है, उसकी आपने तह बनाई हुई है जैसा जहाज के अंदर, तो उस पर भी सजदा करना इस क़यास करते हुए जायज हो जाएगा। इसी वजह से जहाज के अंदर भी जब आप नमाज पढ़ेंगे, सजदा करेंगे, तो आपकी नमाज ठीक हो जाएगी। ट्रेन में भी वो लोहे की बनी हुई है, आप सजदा करेंगे ठीक हो जाएगा, नमाज आपकी अदा
हो जाएगी। ये मसला हमने कहां से निकाला? सजदे वाला। जहाज या ट्रेन या किसी और जमीन के अलावा सरफेस के ऊपर सजदा करना कैसे जायज है? वो क़यास से जायज हो रहा है। ठीक है, इस तरीके के शरीयत में बहुत सारे मसाइल हैं, उनको डीपली समझना पड़ता है। जैसे मैंने ये एक मसला एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा दिया। बस ये 4 सोर्सेस ऑफ शरिया है। अब देखो आगे। हाँ जी, डायरेक्शन ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं ना, बिफोर मिड हमने बात करी थी। वहां पर हमने भी जब हज पे जा रहे थे 2004 में अल्हम्दुलिल्लाह, तो जहाज के अंदर ही उन्होंने एक कंपाउंड जगह बनाई हुई थी। माशाल्लाह इतनी बड़ी जगह थी, 7-8 लोग वहां पर नमाज आराम से पढ़ सकते थे। और आगे पीछे उन्होंने एलईडी लगाई हुई थी जिसमें किबला चल रहा था। तो अब जब आप जमात कर रहे हैं और उसमें ऐसा होता भी है, तो हम कंपास के ऊपर नजर पड़ ली थी। जब किबला घूम गया, क्योंकि जाहिर है जब जहाज मूव करेगा तो किबला चेंज होगा। जब किबला हम यहाँ नमाज पढ़ लेते ऐसे था, वो इधर घूम गया तो आप सब ऐसे घूम जाएंगे नमाज के अंदर ही। इस तरीके से नमाज जो है वो पढ़ी जाती है। और अगर आपको किबला नहीं मिल रहा, नहीं पता कोई डायरेक्शन, तो फिर आप अपने अंदाजे से मालूम करें। अगर दिन है तो सूरज कहाँ गुरूब हो रहा है, कहाँ से निकला है, उस सिमत में नमाज पढ़ें। अगर रात है तो फिर देख लें आसपास कोई गुजरती हुई मस्जिद नजर आ रही है, या ऐसे ट्रेन सफर वगैरह के अंदर नहीं है तो फिर आप अपने अंदाजे से नमाज पढ़ लें, सही हो जाती है नमाज। लेकिन तहर्री करने के बाद पढ़ें, गौर व फिक्र के बाद। क्यों नहीं हो सकती? नबी की डायरेक्शन चेंज हो गई तो हम कौन है? किबलतैन जो मस्जिद बनी हुई है सऊदी अरब में, आप गए हो अगर, मैंने देखा है जाके, तो उधर 2 ऐसे जानमाज बिछे हुए हैं। यानी कि ये जानमाज का रुख यूं है और इसका यूं है, एक का मशरिक की तरफ, एक का मगरिब की तरफ। तो वो क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ही पढ़ लेते, जमात पढ़ा रहे थे मस्जिद किबलतैन के अंदर, जिसका नाम ही यही पड़ गया कि 2 किबलों वाली मस्जिद। तो आप ऐसे नमाज पढ़ लेते, हुक्म आ गया, जिब्राइल ने आके कहा या रसूलल्लाह किबला चेंज हो गया, बिल्कुल उलट हो गया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा ऐसे यूं घूम गए नमाज में और आगे चल के बढ़ के चले गए। क्योंकि जब घूमे तो पीछे वाले आगे आ गए ना, तो वो उनसे आगे निकल के चले गए, क्योंकि किबला बदल गया। जिधर ही बदला वहीं उन्होंने भी बदल लिया, और यही इस्लाम है। तो किबला आप होता है बाज दफा बंदा मस्जिद में आता है, गलत सफ़े बिछी हुई है बाहर सहन में, अब वो तो उन्होंने बिछाई हुई होती है कि यार वजू खाने से लोग निकल के जाएंगे, अब वो बिछा देते उल्टी सीधी। अब बंदे ने समझा कि किबला यूं ही है, वो सफ छू के यूं बिछी हुई थी, अब वो आगे गलत उसने वहां नमाज शुरू कर दी। अब आप आए, आपने देखा यार ये गलत है, उसमें नमाज पढ़ लें, आप उनको घुमा देंगे नमाज में सही किबले की तरफ, वहीं खड़े खड़े घुमा दें उनको। और उनको घूम भी जाना चाहिए, उनको अकड़ना भी नहीं चाहिए, गलत है कि भाई एक बंदा आपको घुमा रहे हैं, सही किबला कर रहा है, तो उसकी नमाज सही होगी, उसकी नमाज खराब नहीं होगी। बहरहाल किबला जो है वो जब जब बदलेगा डायरेक्शन, तो आपने चेंज करनी है डायरेक्शन, फिर नमाज के अंदर ही बदलते रहे, कोई मसला नहीं है, इससे नमाज नहीं टूटती। हाँ, उसका पूरा पैटर्न है, तरीकाकार है, वो आप सीखें किसी आलिम से, क्योंकि आप गलत तरीके से बदलेंगे तो आपकी नमाज टूट जाएगी। अमले कसीर यानी कि बड़े अमल के साथ अगर आपने इस अंदाज में चेंज करा अपना किबला के, देखने वाले को, बाहर से आपको देखने वाले को पता लगा कि यार पता नहीं है नमाज पढ़ रहा ही नहीं पढ़ रहा, ऐसा उसको शक हो गया, तो आपकी नमाज टूट जाएगी। और ऐसा इंसान को खुद भी पता चल जाता है कि मैंने कोई ऐसी हरकत करी है कि जिससे मुझे खुद पता चल रहा है कि यार मैं शायद नमाज नहीं पढ़ रहा हूं। जैसे वो हरकत ये होती है ज्यादातर कि आपने दोनों हाथ छोड़कर कोई काम करना शुरू कर दिया नमाज के अंदर ही, या हाथ बंधे में, लेकिन आपने नॉर्मल तरीके से जैसे इंसान चलता है उस तरह चलना शुरू कर दिया नमाज में, इससे भी नमाज टूट जाएगी। तो उसका पूरा तरीका है, जैसे आगे के सफ वाला बंदा चला भी जाता है तो आप एक पैर यूं रखकर थोड़ा सा ऐसे रुकेंगे, फिर दूसरा पैर उठा के उस जगह पे रखेंगे, रुकेंगे, फिर तीसरा पैर रख के आप पहुंचेंगे। ये उसका पूरा तरीका है, सीखना चाहिए। आपने इतना कोई डिग्रियां हासिल करने के लिए सीखा है तो ये कौन सीखेगा? आपके बच्चे सीखेंगे, आप ही सीखेंगे भाई। आप सीखेंगे तो आगे सिखाएंगे, नहीं सीखेंगे तो अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह, फिर आपकी मर्जी है। क्योंकि जन्नत में जाने के लिए तो ये सब सीखना पड़ेगा भाई। जन्नत में जाना कैसे है,
जिसको जाने ही नहीं आता उसका क्या बनेगा, वो कैसे जन्नत में जाएगा। बहरहाल ये बात तो हो गई यहां तक। अच्छा, एक अब जो है ना, ये देख लो यार, बैटल्स ये जरा इंपॉर्टेंट है, वो फिर हम बाकी ये देख लेंगे, टाइम मिला तो कर लेंगे इंशाल्लाह। देखें, डिफरेंस है बिटवीन वॉर एंड गज़वा, जिसको हम बैटल भी कहते हैं। वॉर तो ये है जंग, जंग के अंदर तो लड़ाई होती है, उसके मकासद अलग अलग हो सकते हैं, दुनियावी मकासद भी होते हैं आ जाए, दीन का मकसद उसमें नहीं होता। फौजें आपस में लड़ती हैं, आर्मीज लड़ती हैं अपने जगह को बचाने की हिफाजत के लिए, जान की हिफाजत के लिए, या अपने माल को बचाने के लिए, तो वो जंग होती है, उसको जिहाद नहीं कह सकते आप। ये डिफरेंस है, याद रखें। और ऐसी लड़ाइयों का कोई अजर सवाब नहीं होता, ठीक है, इसमें कोई सवाब नहीं मिलता। मरने वाले का भी अहकामात उसी तरह है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर बंदा नियत ये कर ले दीन की, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खुशी के लिए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में मैं ये लड़ाई कर रहा हूं दीन की खातिर, कलमा बुलंद रहे, तो वो फिर जिहाद बन जाता है। और उस लड़ाई को जो है आप जंग नहीं कह सकते, वो फिर जंग नहीं होती है, वो वॉर नहीं है, बल्कि वो जिहाद फी सबीलिल्लाह है। उसके अहकामात बिल्कुल डिफरेंट हैं, और जंग जो सिंपल एक लड़ाई की जाती है उसके अहकामात अलग है, ठीक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन लड़ाइयों के अंदर शमूलियत इख्तियार की, आप बनफ्स नफीस खुद शामिल थे, वो लड़ाइयां गज़ावात कहलाती हैं। प्लूरल उसका गज़ावात है, सिंगुलर गज़वा है, यानी कि जिस लड़ाई में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद शामिल हुए, और उसमें जो आपने लड़ाई की, जो आपका मकसद था वो इलाहे कलिमतुल्लाह की खातिर था, यानी कलमे को बुलंद करना, अल्लाह को खुश करना, अल्लाह को राजी करना, तो वहां पर मरने वाले भी शहीद कहलाते हैं, उनके अहकामात बड़े जबरदस्त हैं। और जिहाद में जो अपने फवाइद हैं, बेनिफिट्स हैं, वो जब तक जिहाद बाकी रहेगा वो बाकी रहेंगे। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि अल जिहादु माजिन इला यौमिल क़ियामा, जब तक क़यामत नहीं आ जाती तब तक जिहाद होता रहेगा। हम तो इसी शशोपंज में पड़े रहते हैं, पता नहीं उधर जिहाद हो रहा है नहीं हो रहा है, पता नहीं अब जिहाद बाकी है भी या नहीं है, अब पता नहीं कहीं पे जिहाद हो भी सकता है नहीं हो सकता। हम तो इन्हीं परेशानियों में पड़े हुए हैं, हालांकि हमारा नबी इसको फुल एंड फाइनल करके 1450-1500 साल पहले जा चुके हैं, फाइनल करके चले गए कि जिहाद कब तक रहेगा, जब तक क़यामत नहीं आ जाती। उसकी वजह क्या है? हाँ, गज़वा हिंद भी हो जाएगा जब होना होगा, टाइम पे, अपने टाइम पे होगा सारा काम। कहाँ पे? हमारा जो कोर्स है उसमें गज़वा बदर, खंदक और ओहद है। गज़वा हिंद तो ये लोगों ने इतना फैला दिया है, मशहूर कर दिया, वो एक अलग टॉपिक है, मौका मिलेगा तो चलो उसमें मैं बात कर लूंगा इंशाल्लाह इन डिटेल। तो बात यह है कि जिस लड़ाई में नबी अलैहि सलाम शामिल हो गए वो गज़वा है, और जिहाद क़यामत तक बाकी रहेगा। जब तक जुल्म रहेगा तो जिहाद भी रहेगा। अगर जुल्म हो रहा है और आप कहें कि जुल्म को बर्दाश्त कर लो, तो ये कोई इंसानियत और मर्दानगी नहीं है, ये इस्लाम भी नहीं है। असल इस्लाम क्या है? जो रसूलुल्लाह ने हमें दिया है, नबी अलैहिस्सलाम ने खुद अमल करके हमें समझाया है, सिखाया है, अपनी जिंदगी में खुद उन्होंने उस पर अमल किया। तो जिस लड़ाई में नबी अलैहिस्सलाम शामिल हुए वो गज़वा है, जिसमें आप शामिल नहीं हुए वो बस सिर्फ क्या है, फिर जिहाद भी है लेकिन वो लड़ाई है, बस उसको आप कह सकते हैं कि ठीक है वॉर है, ठीक है, लेकिन इलाही कलिमतुल्लाह की खातिर है तो जिहाद है। बात समझ गए? अब जिहाद वो डिफरेंट टाइप से, आपको पता है कि अपने नफ्स के लिए जिहाद करता है इंसान, बाज दफा अपने माल से जिहाद करता है, कलम से करता है, जबान से करता है, मुख्तलिफ है। लेकिन सबसे बड़ा जिहाद हम आम तौर पे उसको कहते हैं कि अपने
नफ्स के खिलाफ जिहाद करना है, यानी कि बुराई से बचना। हालांकि वक्त के एतबार से बाज दफा तलवार का जिहाद सबसे बड़ा बन जाता है, उस वक्त नफ्स का जिहाद भी बाकी नहीं रहता, वो तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। जब आप मुजाहिद लड़ाई करता है तो वो गुनाह से भी लाजमी खुद ब खुद बचता है, वो बच जाता है, ना भी बचना चाहे तो। गज़वा बदर क्या था? ये प्री प्लान्ड गज़वा नहीं था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल भी लड़ाई का इरादा नहीं किया था, ये पॉइंट याद रखो, क्योंकि ये विदाउट प्री प्लान गज़वा हुआ था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिर्फ एक काफिला जो अबू सुफियान का था, गुजरना था उसने मदीना के एक तरफ से, किनारे से, बॉर्डर से, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको रोकना था। और उसकी बुनियादी 3 वजूहात थी जो यहां पर लिखी हुई है। पहली वजह क्या थी कि मुसलमान जो है वो काफिरों के हाथ बहुत ज्यादा सताए जा रहे थे, परेशान किए जा रहे थे, और उनका इस्लाम जो है वो खतरे के अंदर डाला हुआ था, बज़ाहिर मैं बात कर रहा हूं। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस चीज को देख रहे थे कि कुफार मुसलमानों को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं, और वो अजियतें देने के लिए उनको जो सरमाया मिलता था ना, वो इसी तिजारत के जरिए मिलता था, जो आमतौर पे अबू सुफियान के जरिए से ये बिजनेस होता था। नबी अलैहिस्सलाम मदीना में थे, ये कुफार का जमघटा सारा का सारा मक्का में था, मदीने में भी थे इनके असर रसूख, और ये शाम की तरफ, मिस्र की तरफ जो जाना आना इनका होता था कारोबारी सरगर्मियों के लिए, अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो ट्रेडिंग करते थे ये, तो ये मदीने से, बॉर्डर से गुजरना इनकी मजबूरी थी। क्योंकि जब आप मिसाल के तौर पर यहां से अगर इस्लामाबाद जाना चाह रहे हैं तो इस्लामाबाद आप डायरेक्ट तो नहीं पहुंच जाएंगे ना छलांग मार के, आप दरमियान से बहुत सारा कुछ, हमारे जो पाकिस्तान के और इलाके हैं, भले आप हवाई सफर भी करें तो उनके ऊपर से ही गुजरेंगे, जमीनी सफर करें तो उनके दरमियान अंदर से आपको गुजरना पड़ेगा। तो ऐसे ही वो इनको मदीना के एक तरफ किनारे से गुजरना पड़ता था। जैसे आप ये अपनी समंदरी पट्टी ले लें कराची वालों की, तो ये इस पट्टी से यूं समझ लें कि उनको गुजरना पड़ता था। तो वो काफिला नबी अलैहिस्सलाम को पता चला कि उस काफिले में 50,000 दिरहम से भी ज्यादा का साजो सामान है जो अबू सुफियान वहां से तिजारत के जरिए करके लेकर आ रहा है, और ये जब फायदा इनको हासिल होगा तो इससे वो मुसलमानों को अजियतें देंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। क्योंकि आज भी यहूदी को माली फायदा हमने दिया है अपनी जेबों से, तो वो ये सब हरकतें कर रहे हैं ना, इतने भारी भारी मिसाइल गिरा रहे हैं हमारे मुसलमान भाइयों पर ही, और उनके औरतों को भी, बच्चों को भी देख लो कैसे वो मार रहे, और सारी दुनिया नहीं कुछ कर रही। तो मसला क्या है कि माली एतबार से जब इनको, ये ऐसे ही मुसलमानों से फायदा हासिल करते हैं, आप इनको तोड़ सकते हैं, अगर आप माली नुकसान दे दें तो इनकी कमर टूट जाएगी, और आप सूद को छोड़ दें कमर टूट जाएगी, आलमी एतबार से इनकी कमर टूटेगी। लेकिन यहां पर ऐसा कानून बनाए कि मजबूर किए। तो नबी अलैहिस्सलाम, आपके नबी भी इस बात को जानते थे, उन्होंने सहाबा को इकट्ठा किया और कहा कि भाई बहुत बड़ी तादाद नहीं चाहिए, बस इस काफिले को हमने रोकना है, दूसरे लफ्जों में लूटना है, साफ बात है। क्योंकि जब गैर मुस्लिम, जाहिर है यहूद नसारा और इस्लाम दुश्मन लोग जो हैं, जब वो इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के सारे काम करेंगे तो फिर हमें भी करना पड़ेगा, हमें हाथ पे हाथ रख के बैठने से कोई कुछ नहीं मिलने वाला। तो हमारे नबी अलैहिस्सलाम इसीलिए 313 नहीं बल्कि 300 से लेकर 317 सहाबा को निकले। 313 फिल्मी काउंटिंग है, ये कहीं हदीस में नहीं आती। जिसने 313 लिखा पेपर में, उसको मैं पूरे सवाल का नंबर अंडा दूंगा 0। ये बात याद रखना, क्योंकि फिल्मी जहन तुम लोगों का बहुत ज्यादा है। 313 फिल्मों में तो दिखाया जाता है और बताया भी जाता है, और वही तुम्हारे दिमाग में बैठा हुआ है। जंगे ग़ज़वा बदर के अंदर 313 सहाबा नहीं थे, ये कहीं पर भी नहीं है। गूगल पे आपको मिलेगा, इंटरनेट पे मिलेगा, लेकिन हदीस की किताबों में नहीं मिलेगा। है तो मुझे लाके वो हदीस दे दो, ठीक है? हाँ, 300 से 317 हदीसों में भरा पड़ा हुआ है, आपकी स्लाइड्स में भी है, ठीक है ना? तो 300 से लेकर 317 तक सहाबा नबी अलैहिस्सलाम अपने साथ उस तिजारती काफिले को रोकने के लिए लेकर निकले। एक वजह तो ये बनी बुनियादी बेसिक
सेकंड बेसिक जो वजह बनी वो ये थी कि मुसलमानों की तरफ से इनके इलाके से 2 सहाबी गैर मुस्लिमों के कुफार के इलाके में अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तिजारत के वास्ते गए और उधर से उन कुफार ने इन 2 सहाबा को पकड़ के और इनको तशद्दुद करना शुरू कर दिया, मारना पीटना शुरू कर दिया कि ये जासूस है। उन्होंने कहा भी हम तो कोई जासूसी नहीं कर रहे, हम तो कारोबार की नियत से आए, ये हमारा सामान है, हमने यहाँ पर बेच रहे, हम तो इस उससे आए, डील करी हुई हमने। लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं माना और इन दोनों सहाबा में से फिर उन्होंने एक को शहीद भी कर दिया। तो ये मामला जरा खतरनाक हो गया। सबूत भी मौजूद थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब ये पूरा पेश किया गया कजिया, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फिर उनके बड़ों के साथ बैठकर इस मामले को खत्म कर लिया, क्योंकि आपकी आदत ही ये नहीं थी कि मसाइल को ज्यादा बढ़ाया जाए। तो आपने रफा दफा कर दिया मसले को और मामले को दबा लिया, ठंडा कर लिया, जो भी आपस की बातचीत के साथ कि ठीक है चले आपने गलती करी, जो भी हुआ मामला खत्म कर। फिर यही इत्तेफाक जो है वो काफिरों की तरफ से हुआ, लेकिन हकीकत में वो जासूसी के लिए ही आए। 2 लोग काफिरों के मुसलमानों की तरफ, तो सहाबा ने उनको पकड़ लिया, जासूसी करते हुए पकड़ा बाकायदा। वो खबरें जो है वो सुन के और लेकर भागना चाहते थे, सहाबा ने पकड़ लिया इन दोनों को। जब पकड़ लिया तो इनमें से एक छूटकर भागने की कोशिश करने लगा। उस दौरान वो अपनी गलती से जो है मारा गया। भाग रहा था तो सहाबा ने बहुत कोशिश करी, उसको हथियार से जो है वो जख्म लग गए और वो मर गया वहीं, वो अपनी गलती से मारा। तो इस वाकये को भी फिर नबी अलैहिस्सलाम जब उनके सरदारों के साथ बैठे, खून बहा वगैरह सब ले दे के मामले को खत्म किया आपने। लेकिन कुफार जो है वो इस वाकये को लेकर दिल में बैठे रहे कि हमने मौका मिलते ही जो है ना इसका बदला लेना है। ये दूसरी वजह बनी, बात समझ आ गई। और तीसरी वजह खुद ये काफिला था कि ये हमारे यहां से जाना आना करते हैं और मुसलमानों को ही इससे होने वाले फायदे का से नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस काफिले को इसलिए रोकना जरूरी है। तो नबी अलैहिस्सलाम अपने 300 से लेकर 317 तक सहाबा को इस काफिले को रोकने के इरादे से, नियत से निकले। जब नबी अलैहिस्सलाम निकले तो अबू सुफियान को अपने मुखबर जासूसों के जरिए पहले ही पता चल गया कि नबी अलैहिस्सलाम जो है सहाबा की जमात को लेकर आ रहे हैं इस काफिले को रोकने के लिए, जो अबू सुफियान का काफिला था। ये वो 3 वाकयात जो मैंने आपको अभी बताया ना, थ्रेड फ्रॉम बनु कनाना वो कबीला था, सोल्जर फ्रॉम अबाहश, फंड्स फॉर वॉर उशैरा कारावान, जो वो फंडिंग करता था और फायदा उठाने के लिए जो है उस काफिले को आगे लेकर जाता था। तो नबी अलैहिस्सलाम का जब ये पूरा जिक्र वाकया जो है वो अबू सुफियान को पता चल गया, उसने मिसाल के तौर पर जैसे आज के रात को यहां से गुजरना था मदीने के किनारे से, तो एक दिन पहले वो अपना काफिला लेकर गुजरा। उसने कहा हम एक दिन पहले गुजरेंगे ताकि नबी अलैहिस्सलाम हमें रोकने के लिए उस अहम मकाम तक, मदीने के तरफ तक पहुंच ना पाए, उससे पहले ही हम अपना ये बिजनेस का, ट्रेडिंग का काफिला लेकर वहां से रफू चक्कर हो जाए और हमारी जान बच जाए, हमारा काफिला लुटने से बच जाए, जो टारगेट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करना चाहते हैं। तो यही उसने किया। एक दिन पहले वो इस मदीने की तरफ से जो है अपने काफिले को लेकर, जो तिजारती था, वो निकल गया। अबू सुफियान लीडर ऑफ कारवान, गुड्स माउंटेड ऑन 1000 camels worth 50,000 gold dinars और guarded by only 40 men. Prophet marched out of Medina on 12 Ramadan 2nd Hijri with little more than 300 men. ठीक है ना, कम से कम 300 सहाबा थे आपके साथ। कंसल्टेशन ऑफ वैली ऑफ जाफरान, ये जो जाफरान वैली है मदीना के तरफ में है, किनारे के, और इससे वैली से बिल्कुल करीब जो है वो बदर का मकाम भी लगता है। बदर क्या है? एक पहाड़ों के संगम में ना, दरमियान में एक जगह है और एक पहाड़ी का नाम भी बदर है। तो वो उन पहाड़ों के बीच जो वादी है ना, इसको बदर कहा जाता है, वादी बदर। ठीक है, इस मकाम के करीब जो है नबी अलैहिस्सलाम ने जाफरान, एक वैली है, वादी है, वो इससे बिल्कुल करीब है, वहां पर सहाबा से रुक कर आपने मशवरा किया। जब आपको पता चला कि अबू सुफियान अपना काफिला लेकर कल रात को यहां से भाग चुका है,
तो सहाबा से नबी अलैहिस्सलाम जब पहुंचे, उनको पता चला, तो आपने मशवरा किया कि अब ये बताओ कि भाई अबू सुफियान के काफिले को जिस मकसद से हम उसको रोकने आए थे तो वो तो निकल चुका है, तो अब हमें क्या करना चाहिए, अब हम वापस लौटें या उसके पीछे जाएं। तो सहाबा के यही मशवरे नबी अलैहिस्सलाम के साथ चल रहे थे और इन्होंने अपने मुकद्दमे को भी भेज दिया था, यानी कि जो मुखबिर होते हैं ना, जासूसी करने वाले, वो घोड़े पर 2-4 सहाबी भी इन्होंने आगे भेज दिए थे कि जाकर वो देख कर आए। अच्छा, उधर से अबू सुफियान, चूंकि उसने एक दिन पहले गुजरना था, लेकिन उसने भी क्या हरकत करी कि अपने एक घोड़े और एक घोड़सवार को जख्मी करा, दोनों को, और करके उसने दौड़ा दिया किस तरह, मक्का की तरफ, अबू जहल के पास, कि जाओ उसको जाके बोलो कि हमारे काफिले पे हमला हो गया है। गुजरने से पहले की बात है उस रात। तो वो भी उसने एहतियाती तदबीर इख्तियार की कि अगर बिलफर्ज रसूलुल्लाह ने हम पे आज रात ही हमला भी कर दिया तो वहां से भी मदद हम तक पहुंच जाएगी, तो हमें कुछ हेल्प आउट हो जाएगा। तो अबू जहल के पास वो भी तकरीबन सुबह के करीब करीब पहुंच गया था घोड़ा, और वो जख्मी उनका जो जासूस था वो भी। तो उसने जाके भी अबू जहल को बताया कि भाई काफिले पे तो हमला हो गया है, हालांकि हमला हुआ नहीं था, लेकिन एहतियातन अबू सुफियान ने यह हरकत की थी। तो उधर से अबू जहल ने पूरी फौजें तैयार करी और खुद उनके साथ सिपह सालार के तौर पे, अमीर के तौर पे बन के, और हमले की पूरी तैयारी कर ली कि सुबह जो है हमला किया जाएगा, उसी जगह हम पहुंचेंगे। इधर जो है अबू सुफियान निकल चुका था, सुबह से पहले ही, रात के दरमियान ही वो इस जगह को क्रॉस कर गया था। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पहुंचे तो नबी अलैहि सलाम के भी जासूस ने आकर सहाबी ने बताया कि या रसूलल्लाह, मामला सारा ये बन रहा है कि अबू सुफियान निकल चुका है, वो उधर करीब तक पहुंच गया, लेकिन उसने वहां पर पहले ही जख्मी हालत में घोड़ा और एक अपना बंदा भेज दिया था। अबू जहल ने वहां से फौज पूरी तैयार कर ली है और वो 1200 लड़ाका लोग हैं, फुल जो है तमाम हथियारों के साथ लेस हैं, और उनके साथ कई 100 के 1000 के करीब तादाद में जो है वो ऊंट भी हैं, और साजो सामान सारा लड़ाई का साथ लेके पूरी तैयारी से वो वहां मक्का से निकल चुके हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फिर सहाबा से ये मशवरा भी करा, अब आप बताएं कि हमें इनसे इधर रुक कर लड़ना चाहिए या वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि हमारा मकसद तो जंग करना या जो है वो जिहाद करना नहीं था, हम तो उस काफिले को रोकने आए थे। लिहाजा सहाबा ने, चूंकि ज्यादा अरसा नहीं हुआ था मुसलमान हुए हुए, नबी अलैहिस्सलाम को थोड़ा सा ये था कि मुमकिन है ये कहें कि या रसूलल्लाह वापस लौट जाते हैं, हम तादाद में इतने हैं भी नहीं। लेकिन मुहाजिरीन और अंसार, ये दो बड़ी जमातें सहाबा की नबी अलैहिस्सलाम के साथ थी, तो तमाम मुहाजिरीन की तरफ से भी, बड़े सहाबा से आपने मशवरा किया और अंसार की तरफ से भी, तो इन सब से खुसूसन आपने पूछा कि भाई अब आप बताएं क्या करना है। तो मुहाजिरीन में से भी उनके बड़े सहाबा जो है खड़े हुए और उन्होंने एक जबान होकर यही बात बोली, अंसार ने भी यही बात बोली कि या रसूल अल्लाह, हम मूसा अलैहिस्सलाम नबी जो थे उनकी कौम की तरह आपको ये नहीं कहेंगे कि जाओ मूसा और तुम्हारा रब जाकर उनसे लड़ो, हम तो इधर बैठ के तमाशा देखेंगे। उनकी कौम ने, बनी इसराइलियों ने यही कहा था। तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, आप तो हमें बोलेंगे आग में छलांग मारो, हम आग में छलांग मारेंगे, समंदर में छलांग मारो, हम उधर अपने घोड़े दौड़ा देंगे, आप हमें जो हुक्म करेंगे हम वो काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो जब ये जोश जज्बा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा, अंसार और मुहाजिरीन दोनों की तरफ से देखा, तो आप भी फिर तैयार हो गए कि बस ठीक है, अब हम इनसे लड़ाई करेंगे और अल्लाह की मदद साथ है। तो वहां से एक दिन गुजरा, जब अबू जहल अपनी पूरी फौज के साथ आया, वो अलग कहानियां किस्से हुई उसके अंदर। उनके साथ एक कबीले के ये 1200 के अलावा भी जो है 1000 लोग शामिल हुए, तो यानी कि 2000 के करीब पहुंच गए। लेकिन वो कबीले का जो सरदार था वो किसी बात पे नाराज हो गया, और बताते हैं कि असल बात ये थी कि उसको पता चल गया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह की मदद होगी तो हम मारे जाएंगे, पिट जाएंगे, तो इसीलिए अपनी जान बचाओ और भाग जाओ। तो वो अबू जहल का साथ छोड़ के दरमियान रास्ते से अपने लोग लेके, जो 1000 के करीब थे, भाग गया था। उसके अलावा भी जो है 1200 लोग लड़ाका उसके साथ इस वक्त मौजूद थे। लड़ाइयां एकदम नहीं होती थी, ये भी याद रखो उस वक्त,
बाकायदा आकर जिस जगह लड़ाई होनी होती थी वहां ठहर के भी 2-4 दिन लग जाते थे, क्योंकि खेमे लगाना, साजो सामान सारा अपना सेट करना, खोलना, रखना, खाने पीने की तैयारी करना 1-2 दिन लेते थे। ताकतवर बनने के लिए अच्छे से खाते पीते थे, ये सारा कुछ होता था। तो बहरहाल जब अगले दिन, एक दिन गुजरने के बाद वो पहुंच गया अपनी फौज के साथ और उस मकाम पर, उस जगह पर, तो फिर ये बात तय होना शुरू हुई कि भाई अब सहाबा जो पूरी रात गुजारी, तो कहते हैं कि हमने तो नींद करी लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात जागते रहे और रोते रहे अल्लाह के सामने, और यही मांगते रहे अल्लाह से कि अल्लाह ये अब 300 से 317 हैं तेरे बंदे हैं जो इस वक्त मुसलमान बचे हैं इस सरजमीन पे, और अगर ये भी कल की लड़ाई में, जिहाद में शहीद हो गए सारे, तो फिर इसके बाद कोई इस्लाम लेवा नहीं होगा। तो या अल्लाह आपने मदद करनी है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी अलैहिस्सलाम की इन दुआओं के बदौलत नबी अलैहिस्सलाम को रात ही में सारे सीन दिखा दिए, मनाजिर, और आपने दिखाया अल्लाह ने कि देखो ये वो जगह है, चट्टान दिखाई कि यहाँ पर अबू जहल मरा पड़ा हुआ होगा। सुबह क्या मंजर, पहले से मंजर कशी कर दी और बताया कि वो देखो जगह है, यहाँ पर उतबा इब्ने शैबा वो मरा हुआ होगा, जो यानी उन कुफार के बड़े बड़े जो सरदार थे ना, उनके नाम लिए, सबके 8, 10, 12 के नाम लिए, 70 मारे गए थे उनमें से। तो हर एक का बताया कि फलाना उधर मरा हुआ होगा, इब्ने शैबा इधर मरा पड़ा होगा, अबू जहल उधर मरा होगा। तो एक एक का आपने मंजर दिखा दिया अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। नबी अलैहि सलाम फिर खुश हो गए कि लाजमी जो है सुबह अल्लाह की मदद हमारे साथ होगी, फरिश्ते साथ लड़ेंगे, और खुशी का आलम था। बस वो सुबह जब हुई तो नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी सहाबा, चूंकि तादाद में कोई इतने ज्यादा नहीं थे, तो सफे बनाने में कोई लंबा चौड़ा वक्त नहीं लगा मुसलमानों का। अच्छा, जिस जगह मुसलमान ठहरे थे वो जगह फिसलन वाली थी, जैसे दलदल नुमा मट्टी होती है ना, तो अल्लाह ने रातों रात मदद भी करी। जहां पर कुफार ठहरे थे वो जगह सूखी भी थी। रात को मदद क्या आई कि सारी रात बारिश हुई, और उस बारिश के नतीजे में सहाबा की जो फिसलन वाली जगह थी ना, गीली, वो सारी धुल के साफ हो गई, और जो उस तरह की सूखी जमीन थी वो सारी दलदल वाली बन गई। तो अल्लाह ने एक पहली मदद ये करी मुसलमानों के साथ, क्योंकि अब सुबह लड़ाई होनी थी, उनके पैर धंसते, इनके नहीं धंसते लड़ाई के लिए आगे बढ़ने में। तो अल्लाह ने एक मदद ये करी रातों रात। दूसरा, फरिश्तों वाली मदद दिखा दी नबी अलैहिस्सलाम को। सुबह ऐसा हुआ भी, जब सुबह को सफे दुरुस्त हो रही थी, कुफार चुके तादाद में ज्यादा थे, अबू जहल सफे दुरुस्त कर रहा था, इधर से नबी अलैहिस्सलाम ने स्ट्रेटेजी ये यूज करी 5 फीदर्स बैटल, यानी कि 5 परतों का लश्कर, जिसका अंदाज ये होता था जैसे खेमा होता है ना, 5 तरफ से उसके बुनियादें होती हैं, आपको पता है ये इस तरीके से, ठीक है ना। इसके दरमियान में यहाँ नबी अलैहिस्सलाम होते थे, इधर किबारे साहबा जो बड़े साहबा हुआ करते थे वो होते थे। ये आगे का हिस्सा मुकद्दमा कहलाता था, ये मुअख्खरा कहलाता था, ठीक है। ये दाएं बाएं वाले अलग होते थे, यमीन और शिमाल, यानी सीधे हाथ वाले और उल्टे हाथ वाले। ये 5 फीदर बैटल, ये स्ट्रेटेजी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंट्रोड्यूस कराई थी, जो आज तक हमारी आर्मी के अंदर भी इस्तेमाल की जाती है। जहां भी कोई लड़ाई की जाती है तो यही अंदाज होता है जो उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम ने मुतारिफ कराया था। तो नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा के इस लड़ाई के अंदर जो है ना, 3 सहाबा एक साथ जोड़े, जमातें बनाई। तो उन 3 में हजरत मुआज, मुअव्वज और उनके एक चच्चा भी साथ थे। और ये मुआज और मुअव्वज 2 सहाबी हैं जो कम उम्र हैं, यानी कि बच्चे हैं। इन दोनों के साथ इनके चच्चा को भी जोड़ा था। तो इनके चच्चा कहते हैं, मैं इन 2 बच्चों को जब मेरे साथ नबी साहब ने जमात में जोड़ा तो मैंने दिल में सोचा, एक इंसानी सोच होती है कि ये तो बच्चे हैं, सबके साथ जो है तीनों या कम से कम 2 बंदे ताकतवर हैं। अब मेरे साथ तो ये 2 बच्चे हैं और मैं खुद इतना उम्र रसीदा हूं, तो ये जमात मतलब समझ नहीं आ रही। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम ने बनाई थी, लेकिन एक जहन में आता है ना, इंसानी फितरत है। ये कहते मैं इतना सोच ही रहा था, उधर से कुफार के सामने सफे दुरुस्त हो रही थी और अबू जहल पीछे से सफे दुरुस्त करवाता आगे आ रहा था। तो मुझे मुआज ने बोला, ये मुआज मुअव्वज वही है जिन्होंने
इधर जाने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से स्पेशल परमिशन ली थी। नबी अलैहि सलाम इनको इजाजत नहीं दे रहे थे। मुआज चूंकि बड़े थे, इनको इजाजत मिल गई थी, अगरचे इनका कद तलवार से छोटा था, यानी तलवार खड़ी करो तो तलवार ऊंची थी, इनका कद छोटा था। लेकिन नबी अलैहि सलाम ने दे दी थी इजाजत के चलो ठीक है, 13-14 साल का हो गया, 12 साल का, कोशिश कर लेगा, जिहाद में लड़ लेगा। ये बच्चों के जज्बे थे। अभी तो हमारे माशाल्लाह जज्बात ही अलग हैं। तो दूसरे इनके भाई थे मुआवज, ये छोटे थे, इन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह मैं भी जाऊंगा लड़ने। तो नबी अलैहिस्सलाम ने मना किया, कहा नहीं या रसूलल्लाह, आपने मुआज को इजाजत परमिशन दी है, मैं तो मुआज को हरा देता हूं, आप अभी लड़ाई करा ले। नबी अलैहिस्सलाम ने बोला ठीक है आओ। तो लड़ाई कराई, अब लड़ ले थे तो मुआज की कान में कहा यार खुदा के लिए हार जा, मुझे भी जाना है। नहीं समझे? दे देखो, जब बंदे में होता है जोश, जज्बा, मोहब्बत, तो वो सब करता है। तो इन्होंने, मुआज ने बोला चल ठीक है, और उधर ही उनको उठा के पटक के नीचे मार दिया उन्होंने। तो नबी अलैहि सलाम देख के हैरान रह गए, छोटे में ज्यादा दम है, ज्यादा ताकत है। इनको भी ऐसी इजाजत मिली। फिर यहाँ पर साथ आए दोनों। तो इतने में अभी उधर सफेद दुरुस्त हो रही थी। मुआज ने अपने चच्चे से कहा कि मुझे ये बताएं कि अबू जहल कौन है। अबू जहल को देखा हुआ नहीं था, लेकिन उसका नाम सुना हुआ था, मदीने में बड़ा। तो उन्होंने, चच्चा ने पूछा भाई तुम क्या करोगे अबू जहल का? कहा कि अबू जहल को आज मैं ही कत्ल करूंगा, क्योंकि मैंने सुना है अबू जहल रसूलुल्लाह को गालियां बहुत देता है, तो आज वो मेरे हाथ से नहीं बचेगा। आज मेरा मिशन है कि मैं उसको अपने हाथों से कत्ल करके जाऊं। कहते मैं इसकी ये बातें सुन के हैरान रह गया कि इतना सा बच्चा है और कैसा जज्बा जोश है, ये क्या बात कर रहा है। अबू जहल कहाँ, इतना सरदार है उनका और लड़ाका किस्म का आदमी है और खतरनाक, मजबूत है, ताकतवर है, ये बच्चा है। कहते हैं इतने में अभी मैं इसकी बात सुन रहा था, उधर से मुआवज ने मुझे खींच के बोला कि मेरे चच्चा ये बताएं अबू जहल कहाँ है। तो कह रहे नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन तुम क्या करोगे? तो कहा आज वो मेरे हाथों से नहीं बचेगा, रसूलुल्लाह को गालियां देता है नाउजुबिल्लाह। तो कहते हैं इतने में अबू जहल की किस्मत खराब थी, वो आगे आ गया सफेद दुरुस्त करते हुए, और मुझे नजर आ गया। मैंने मुआज को बोला कि देखो वो जो बंदा आगे आया ना, ये अबू जहल। कहते हैं वो भागा, तोड़ के सफ निकला, वो आगे खड़ा था, भागा, और तलवार खिंचती हुई जा रही थी, मैं देख रहा था। कहते हैं इधर से मैंने मुआवज की तरफ मुतवज्जे हुआ, उसको कहा देखो वो अबू जहल, तो ये भी भागा। कहते हैं ऐसे भागे ये दोनों जैसे चील या शिकरा जो होता है वो अपने जो शिकार के ऊपर ना छलांग मारता है। कहते हैं ऐसे तेजी से दोनों भागे, और जाते ही इन्होंने, अबू जहल तो अभी उधर मसरूफ था, उसको तो पता ही नहीं चला, और एक ने तलवार जो है ना पेट में यहां से गोप दी उसको, और दूसरे ने यहां से तलवार मारी, तो ये आर पार हो गई तलवार बिल्कुल। बस अबू जहल का तो उधर ही काम हो गया। और अभी तो सफे बंद रही थी, सारे उसके जो काफिर लोग थे वो देखने लग गए हैरत से, ये क्या हो गया एकदम, अभी तो लड़ाई शुरू भी नहीं हुई। और इधर से सहाबा देखकर और अल्लाह अकबर के नारे। तो कहते हैं बस ये जब हुआ, अब कुफार तो हक्का बक्का रह गए, खड़े के खड़े रह गए, ये तो हमारे सरदार को बच्चा नहीं मार दिया इधर ही हमारे सामने, वो बच ही नहीं सका, वो ना कोई बचा सका उसको। तो कहते हैं कि इतने में फिर ये इनके चच्चा भी आए दौड़ते हुए ना पीछे से, देखा जब बच्चे दौड़ लें तो वो भी दौड़े, जमात में साथ थे। तो कहते हैं इतने में वो अबू जहल नीचे गिरा। जब गिर गया तो मैं करीब आया कि इसका तो काम उतार चुके हैं बच्चे, तो मैं इसकी गर्दन पूरी काटूं। तो कहते हैं मैंने तलवार निकाली अपनी, और निकाल ही रहा था तो अबू जहल ने मुझे देखकर बोला कि ओ गुलाम के औलाद, तुम अपनी तलवार से नहीं मेरी तलवार निकालो सरदार की, इससे मेरी गर्दन काटो। और कहते हैं उस वक्त उसकी तकरीबन 80% से ज्यादा गर्दन कट चुकी थी। जब इस बच्चे ने तलवार मारी ना, तो वो सिर्फ कहते हैं ये 4-5 रगे इसकी जुड़ी हुई थी, और उस सूरत में भी वो ये बात कह रहा था, ऐसे तकब्बुराना अल्फाज थे उसके। तो कहते हैं मैंने फिर अपनी तलवार वापस डाली और उसकी तलवार निकाल के और उसकी गर्दन काटने लगा। तो उसने कहा कि देख सरदार की गर्दन है, जरा नीचे से काटो, ये सीने की तरफ से, सीने के साथ आए तो बड़ी गर्दन मालूम हो, पता चले किसी सरदार की गर्दन है। इसीलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि मूसा का फिरौन वो क्या चीज होगा जो मेरे वक्त का फिरौन है, यानी कि अबू जहल। अबू जहल बहुत खतरनाक, सबसे खतरनाक काफिर ये था, और सबसे कहते हैं कि बड़ा अजाब इसको है।
क्योंकि इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक दिन में 100 बार भी इसके पास गए कलमा लेकर कि तुम कलमा पढ़ लो, तुम कामयाब हो जाओगे, नहीं मानता था। तो ये गर्दन पे कहते हैं मैंने उसकी यहाँ नीचे से काटी, तो इतनी बड़ी गर्दन थी, मैं उसको खींच रहा था, वो खींच नहीं रही थी, इतनी बड़ी गर्दन बताते हैं वो थी। कहते फिर मैंने 2 सहाबी को आवाज लगाई, वो 2 आए, उन्होंने और मैंने उसको कपड़े में बांध के फिर उसको खींच कर लेकर गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में ऐसे फेंकी उठा के। तो नबी अलैहिस्सलाम ने बोला भाई वाह 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 वाह, जबरदस्त, मजा आ गया, बहुत अच्छा काम कर दिया तुम लोग, आपने खुशी का इजहार किया और उनके लिए दुआ करी। तो यहां से जब ये सारा वाकया हुआ, बदर तो अभी शुरू ही नहीं हुई थी लड़ाई, तो वो काफिर तो डर गए थे, उनको खौफ पैदा हो गया था कि हमारे साथ अब मामला गया। इतने में जो शैतान था वो भी हाथ छुड़ा के भाग गया था अबू जहल का, इन बच्चों के हमला करने से पहले। तो अबू जहल उससे पूछने लगा तू क्यों भाग रहा है आज, तू तो मुझे यहां तक लेकर आए तैयार करके। अब उसने कहा इब्लीस ने कि जो मंजर मैंने देख लिया है वो तुम देख नहीं सकते। वो देख रहा था कि जिब्राइल उतर रहे आसमान से और उनके पीछे लश्कर के लश्कर फरिश्तों के मौजूद है। साहबा कहते हैं इसी लड़ाई के दौरान जो है हम अभी तलवार निकालते थे म्यान से और पहले देखते थे बंदा काफिर 2 टुकड़े हो जाता था। ये फरिश्तों की मदद थी मुसलमानों के साथ। और इसके नतीजे में क्या हुआ, आर्मी ऑफ बिलीवर्स 300 से 317 थे, मैंने आपको बताया। 82 to 86 मुहाजिरीन थे, 61 औस कबीले के थे और खिजरज कबीले के 170 थे। वहां 1300 लड़ाका सोल्जर मौजूद थे, 100 उनके घोड़े थे, 600 ऐसे उनमें सोल्जर भी थे जो ऊंटों के साथ थे। और रोजाना जो है कम से कम ये 10 ऊंट जो है जिबा करते थे रोजाना खाने के एतबार से, जितने भी दिन वहां गुजरे। यहाँ पर सिर्फ 2 घोड़े 70 ऊंट थे जो सहाबा एक के बाद दूसरा उन पे सवारी करता था। इनके लीडर जो थे सफेद झंडा जिनके हाथ में था वो मुसअब इब्न उमैर थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सफेद झंडा दिया था। बनु जोहरा जो था वो कबीला था जो छोड़कर भाग गया था। मैंने आपको बताया कि उसको पहले शक हो गया था तो अब्बू जहल का साथ छोड़ के भाग गया था रास्ते से ही। हाँ, जो वो 70 ऊंट जिनमें से एक का जो आप वो लगाए ना, यानी कि उसको इक्वल करें, तो 2/3 हिस्सा लोगों का आता है। इवन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पे सवारी करते थे, यानी कि एक ऊंट पर, इसको आसान लफ्जों में यूं समझ लो कि एक ऊंट पर जो है 3 से 4 लोग सवार होते थे वक्तन फवक्तन। नहीं समझ आ रही बात भाई? जब सफर करके आ रहे थे मदीना से किनारे तक जाना है तो ऊंट जितने थे 70, उन पर सवारी करते थे ना बारी बारी, तो ये उसका जो है वो लिखा हिसाब किताब कि एक ऊंट पर, यानी कि वो एक ऊंट इक्वल होता है अगर आप 300 अफराद ले लें और 70 ऊंट ले लें, तो डिवाइड होकर एक ऊंट पर सवारी कितने लोगों के हिसाब से बनेगी? 3 लोगों के हिसाब से। आप डिवाइड कर लिएगा तो ये उसका हिसाब लिखा है। समझ गए? समझ गए नहीं समझ गए? यानी कि वो इस तरह से सवारी करते थे। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उन्हीं गिनती के अंदर उनकी भी सवारी होती थी, फिर बाकी वो पैदल चलते थे। अच्छा, आर्मी डिवाइड टू 2 बटालियन। नबी अलैहिस्सलाम ने 2 बड़ी बटालियंस बना दी थी, यानी कि 2 बड़ी जमातें। बाकी सब जो जमातें बनाई थी मैंने बताया 3-3 अफराद की थी, जिनमें से एक का अमीर अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु को बनाया था, दूसरा का साद इब्ने मुआज रजी अल्लाह तआला अन्हु को बनाया था। ये वो पूरा मकाम है जो मैंने आपको बताया कि रात को मुसलमानों की जगह जो थी वो घीली थी, वो मदीना को रास्ता जाता है, ठीक है। और रात में अल्लाह ताला ने पहली मदद यही करी, बारिश हुई तेज, जिससे क्या हुआ आहिस्ता आहिस्ता देखो ये जमीन जो है इस तरफ की आकर गीली हो गई कुफार की और उधर मुसलमानों की सूख जाएगी। सहाबा किस तरीके से आगे बढ़े। अच्छा, ये नबी अलैहिस्सलाम के साथ सहाबा के साथ दूसरी मदद जो हुई अल्लाह की तरफ से, अल्लाह ताला ने इनको ऊँग दे दी दौरान लड़ाई। जब लड़ाई चल रही थी ये सब सो गए, यानी खड़े खड़े सो गए, और चंद लम्हों की नींद के अंदर अल्लाह ताला ने इनको ऐसा फ्रेश कर दिया, ऐसे बिल्कुल वो हो गए दोबारा तरोताजा कि जैसे सारी रात सोकर इंसान उठता है। तो ये दूसरी अल्लाह की मदद आई, अल्लाह ने इनको थोड़ी देर आराम दे दिया इसी दौरान। मुमकिन है अब ये तो अल्लाह बेहतर जानता है कि लड़ाई अल्लाह ने रोक दी, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है,
ठीक है ना। तो चंद हमें सहाबा खड़े खड़े सो गए, ये अल्लाह की दूसरी मदद थी। फिर ये जो बारिश हुई वो मैंने आपको सारा बताया। तीसरी मदद जो हुई मुसलमानों के साथ, सहाबा के साथ, वो फरिश्तों की थी, क्योंकि हर सहाबी के साथ कई कई फरिश्ते फिर लड़ लेते आगे बढ़कर, और वो उन्होंने कहते साहबा हमने अपनी आंखों से देखा सारा कुछ। यहां से लड़ाई की इब्तदा हुई, अबू जहल को उन दोनों ने मार के पीछे हट गए। अब उनकी तरफ से ये 3 कुफार सरदार जो है आगे बढ़े लड़ाई के लिए। ऐसे ही होता था कि इन्होंने अपना एक बंदा भेजा, वहां से मुसलमानों का एक साहबी आ गया, इन्होंने 2 भेजे तो वहां से 2 आ गए इनके मुकाबले पे, यहां से 3 गए तो वहां से 3 आए। तो ऐसे ही 3 ये उनकी तरफ से आए, जिसमें अल वलीद, उतबा और शैबा, ये तीनों बड़े सरदार थे। इनके मुकाबले में मुसलमानों की तरफ से हजरत अली, हजरत उबैदा और हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु आए। मध्य मुकाबिल हुए, लड़ाई हुई तो वलीद को हजरत अली ने कत्ल कर दिया, इधर हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने शैबा जो काफिरों का सरदार था उसको कत्ल किया। वहां से हजरत उबैदा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उतबा को से लड़ाई की, तो वो खुद थोड़े से जख्मी हुए क्योंकि ये कम उम्र भी थे। यहां से फिर हजरत अली और हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने आगे बढ़कर फिर इनका साथ देते हुए उस तीसरे काफिर सरदार को भी कत्ल कर दिया, लेकिन ये देखें थोड़े से जख्मी हुए हजरत उबैदा रजी अल्लाह तआला अन्हु। तो ये फैसला लड़ाई का इधर ही हो चुका था। उसके बाद कुफार समझ चुके थे कि हमारा अब काम बिगड़ गया है और हम नहीं बच पाएंगे, हमारे लिए बचना जो है वो मुश्किल है। फिर ये घुमसान की लड़ाई इनकी शुरू हुई, जिसमें फरिश्तों ने बहुत ज्यादा मुसलमानों का पूरा साथ दिया, और फिर कुफार जो है वो इस तरीके से चंद मुड़कर भागे, दौड़े हैं अपनी जान बचाते हुए, ठीक है ना। लेकिन बहुत सौ को मुसलमानों साहबा ने वो कत्ल किया है। कितना कत्ल किए वो सारी डिटेल यहाँ पर रिजल्ट है। ऑन द बिलीवर साइड 22 साहबा मर्टियर, वो शहीद हुए 22 साहबा, वहां पे 70 मारे गए। यहाँ 70 उधर कुफार को पकड़ भी लिया, और उनके जो लीडर मारे गए वो शैबा, उतबा, अबू जहल, अबू बख्तारी, आस बिन हिशाम, उमैमा बिन कहाफ, ठीक है ये। और इसके अलावा भी सरदार थे जो मारे गए थे। द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम बिलीवर स्टेड फॉर 3 days इन बदर, 3 दिन तक नबी अलैहिस्सलाम अपने सहाबा के साथ बदर के मकाम पर ठहरे रहे। और जो कुफार भी मारे गए थे, सहाबा भी शहीद हुए थे, इन सबको वहां कब्रें बनाई, सबको वहां दफन की, अब तक कब्रें मौजूद हैं। और जो कुफार की तरफ से भी मारे गए थे उनको भी एहतरामन और इज्जत देते हुए कब्र में दफनाया, ना कि उनको जलाया या कुछ और किया। गैदर दी बोटी, ये हो गया। लॉस ऑफ मोर देन 2.5 लाख दिरहम, जो माले गनीमत यहां पर हाथ में आया वो 2.5 लाख दिरहम था। इससे मुसलमानों को तक़वियत हासिल हुई। मुसलमानों के पास सिर्फ एक अमल ऐसा है जिससे सारी दुनिया डरती है, और वो आपके सामने, वो जिहाद है। जब तक मुसलमान जिहाद करता रहेगा इसकी इज्जत बरकरार रहेगी, और जब इसने जिहाद करना छोड़ दिया तो इसने अपनी इज्जत खुद गवा दी, खुद अपना नुकसान किया। इस लड़ाई को अल्लाह ने कुरान में कहा यौमल फुरकान यौमल तकल जमान, यानी कि वो लड़ाई जिस दिन फैसला हो गया, और वो दिन जिस दिन 2 बड़ी जमातें आपस में टकराई। अब मुसलमान की जमात को आप गौर करें, कुरान इधर बड़ी जमात कह रहा है, हालांकि मुसलमान तो 300 से 317 थे, और 1200-1500 के मुकाबले में ये कहां हो सकते हैं। लेकिन अल्लाह ने इनको बड़ा करार दिया और करके दिखाया। तो सेपरेटिंग राइट फ्रॉम रॉन्ग हो गया, हक जो है वो बातिल से, गलत जो है वो सही से अलग हो गया इस दिन, और ईमान और कुफर इस दिन से अलग हो गया। अब वो क़यामत तक अल्लाह ने फैसला कर दिया। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हक को जो है वो बातिल से अलहदा करके साबित कर दिया इस दिन। तो कुरान ने इस आयत से इसको पॉइंट आउट किया है, ग़ज़वा बदर को। अगर कोई कहे कि भाई ग़ज़वा बदर कुरान से आप रेफरेंस दें आयत का, तो क्या है, यौमल फुरकान यौमल तकल जमान, यानी कि फुरकान कहते हैं सेपरेटिंग को, यौम कहते हैं डे को, डे ऑफ सेपरेटिंग। यौमल तकल जमान, यौम कहते हैं दिल को, इल्तका कहते हैं मिलने को, मुलाकात को, और जमान कहते हैं 2 जमातें जो बड़ी हैं। बात समझ आ गई यहां तक। तो ग़ज़वा बदर कंप्लीटली इन शॉर्ट यही था। डिटेल तो फिर बहुत ज्यादा है,
14 पूरी क्लासें निकल जाएंगी, लेकिन डिटेल कंप्लीट नहीं होगी। इन शॉर्ट में बस यही था जो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हें अपने तरफ से समझा दिया सारे वाकयात के साथ। जब देखो ये लड़ाई हुई ग़ज़वे बदर और मुसलमानों को क्या हो गई, इसमें फतह मिल गई, यानी कि मुसलमान जीत गए। अब कुफार की तरफ से इस बात का बहुत ज्यादा शोर मच गया कि भाई ये कैसे हो गया, मुसलमान इतनी कम तादाद में होते हुए भी हमसे कैसे जीत गए। इस लड़ाई से अल्लाह ने यह बात साबित कर दी कि मुसलमान के पास चाहे आर्मी हो, बटालियंस हो, उसके पास जो है जंगी हथियार हो नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे ये एटमी ताकत हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुसलमान को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुसलमान की असल ताकत क्या है? अल्लाह के साथ उसका ताल्लुक होना। अगर अल्लाह के साथ ताल्लुक है तो ये सारी ताकतें कुछ भी नहीं है उसके सामने। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत किसकी है? अल्लाह की। अल्लाह के अलावा किसी की कोई ताकत नहीं है। तो जब कुफार ने ये चीज देख ली कि वो हार गए चंद थोड़े से मुसलमानों के हाथों, और असल वजह क्या थी, ये सारे अल्लाह के मानने वाले थे, अल्लाह पर तवक्कल करने वाले थे, अल्लाह पे भरोसा करने वाले थे, बस इतनी सी बात थी। अब अगर हमारी आर्मी भी अल्लाह पे भरोसा रखती है ना कि अपनी ताकत पे, तो वो अल्लाह उनकी भी मदद करेगा। मुजाहिदीन की मदद क्यों हो रही है? क्योंकि अल्लाह की ताकत उनके साथ है। जिहाद करने वाला बंदा अल्लाह से पहले डरता है, गुनाहों से बचता है, जिंदगी साफ सुथरी गुजारता है, तो अल्लाह उससे खुश रहते हैं, उससे उसके साथ अल्लाह की मदद है। और ये तो चलो उस वक्त की बात है ना, हमारे तो असातिज़ा हमें इस दौर के भी वाकयात बताते हैं और अपनी आंखों देखे उनके सामने के वाकयात हैं। अफगानिस्तान का खुद उन्होंने कई वाकयात सुनाए हमें। कहते हैं मैं खुद बेस में बैठा हुआ था मुजाहिदीन के साथ, अफगानी तालिबान और कहते हैं ऐसे वहां से गोले आ रहे थे और यहां तक आता था, फिर गायब। फिर हम उसको गौर से देखते थे तो कोई उसको थैले में ले लेता था और वो वापस जाता था खुद ही, और वहां जाके वो उससे 10 गुना ज्यादा ताकत के साथ फटता था। कहते हैं मेरी अपनी आंखों देखा वाकया है। अब आप मानो नहीं मानो, कहते हैं ये अल्लाह की हमारे साथ मदद थी कि हम खुद देखते थे कि हजार हजार ऐसे गोले आ रहे और हमारे ऊपर आ चुके होते थे, लेकिन कोई उनको ऐसे थैले में लेता था और वो वापस फेंकता था, हम नहीं फेंकते थे, सच्ची बात है। कहते वो अल्लाह की मदद थी हमारे साथ। तो ये सब क्यों होता है? जब आप अल्लाह पर तवक्कल करते हैं ना कि अपने हथियारों पर। आप अपने एटमी ताकत होने पे कोई नहीं वो करते एतमाद, आप करते हैं अल्लाह पे एतमाद कि भाई अल्लाह करने वाला है साहब, क्योंकि अल्लाह के लिए करना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन अल्लाह को साथ करना थोड़ा मुश्किल है। किसी को, इंसान को आप साथ करना चाहें तो आपको कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, तो अल्लाह को साथ ऐसी आसानी से कर लेंगे। अल्लाह को साथ करने में भी अब कुफार ने बदला लेने के लिए, रीजन फॉर द बैटल ऑफ ओहद, असल वजह क्या बनी? बैटल ऑफ बदर में हार जाना, ये असल वजह बनी। क्योंकि ग़ज़वा बदर जब कुफार हार गए तो अब उन्होंने फैसला कर लिया, ठान ली कि अब मुसलमानों को एक भरपूर ताकत के साथ हराया जाएगा ताकि ये जो दाग हमारे ऊपर लग गया इसको मिटा दिया जाए। तो उसके लिए प्री प्लान उन्होंने ग़ज़वा ओहद लड़ा। क्योंकि ओहद पहाड़ी से करीब ये लड़ाई हुई, इसीलिए ये मशहूर हुई ग़ज़वा ओहद के नाम से। 19 मार्च को लड़ी गई, हफ्ते का दिन था ओहद मकाम पर, 3 शव्वाल 3 हिजरी इन द इस्लामिक कैलेंडर। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदला लेने के लिए अबू सुफियान चूंकि वहां बच गया था, वो तो लश्कर लेके निकल गया था, वो लड़ाई में शामिल नहीं हो सका था। इस वजह से अब यहां पर कुफार की तरफ से लश्कर का बड़ा कौन था? अबू सुफियान है, 700 लोगों के साथ जो कि लड़ाका है, और कुरैश के मुसलमान यानी के सहाबा, और कुरैश के जो है वो 3000 जो जंगी साजो सामान के साथ लड़ने के लिए आए। यहां से जो झंडा दिया वो मुसअब इब्न उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले किया गया, और 50 सहाबा का एक दस्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया जो तीर कमान यानी तीर अंदाजी करने वाले थे। और इनको ओहद पहाड़ी के ऊपर नबी सल्लल्लाहु ने अब्दुल्ला इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इनका अमीर बना के वहां पर तैनात कर दिया कि भाई ये दस्ता
यहीं से जो है तीर बरसाएगा जब लड़ाई शुरू हो, और जब तक मैं हुक्म नहीं करूंगा तो आपने इस जगह से नीचे नहीं उतरना, इस जगह को नहीं छोड़ना। ये फैसला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। तो इसके मुताबिक जब लड़ाई शुरू हुई ग़ज़वा उहद के मकाम पर, तो उस जानिब से अबू सुफियान चूंकि लश्कर का बड़ा था और उसके नीचे खालिद बिन वलीद थे, और ये इस वक्त गैर मुसलमानों की तरफ से थे, यानी कि काफिर थे और बहुत जबरदस्त लड़ने वाले थे। अगरचे कुफार की तरफ से लड़ाई करते थे लेकिन बहुत जबरदस्त जो है सिपह सालार थे, लड़ने का अंदाज अच्छा था। इन्होंने तब लड़ने का फैसला किया था जब पता चला था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत मुबारक वो अबू जहल ने किया। दान मुबारक तो ये ग़ज़वा उहद में हुआ था, अभी आ रहे आगे। नहीं, क्योंकि बदर तो पहले हुई है, उहद उसके बाद हुई है। सबसे पहली लड़ाई जो हुई है ना वो बदर के मकाम पे हुई है। ठीक है, तो खालिद बिन वलीद जब अपने दस्तों के साथ आगे बढ़ते थे, ऊपर से तीर बरसाए जाते थे। कई कुफार इन तीरों की जद में आकर हलाक हुए। खालिद बिन वलीद ने इस चीज को भांप लिया कि ये खतरे की अलामत है, जो ये दस्ता ऊपर पहाड़ी पे बैठा हुआ है, इसकी वजह से हम आगे बढ़ के सही तौर पे खुल के नहीं लड़ सकते जमीनी जंग। अब वो पलट के उन्होंने अपने दस्तों को हुक्म करा कि भागो, इधर से पीछे की तरफ हटो। जब वो पलट के पीछे को दौड़े, यहां से सहाबा ये समझे कि भाई हमने कई सौ तो इधर ही कत्ल कर दिए काफिर, और साजो सामान भी उन्होंने गिरा दिया, छोड़ दिया, और ये भाग भी गए और दूर तक भागे चले जा रहे। तो उन्होंने फैसला किया कि चूंकि इस वक्त जंग मुसलमान जीत चुके हैं, ये जिहाद बैटल ग़ज़वा मुसलमान जीतते हुए नजर आ रहे हैं, तो हमें जो है नीचे उतरकर अपने साथियों का साथ देना चाहिए, ना कि यहीं ऊपर बैठे रहना चाहिए। तो दो जमातें बन गई सहाबा की, जो इनकी कमांड में थी अब्दुल्ला इब्ने जुबैर। एक जमात ने यह फैसला किया कि भाई हमें नीचे उतरना चाहिए, दूसरी जमात ने कहा कि हम नीचे नहीं उतरेंगे जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म ना हो जाए, तो आपने हमें मना किया है। तो ये एक सहाबा से इज्तिहादी खता हुई, कोई गलती नहीं हुई, इज्तिहादी खता कहते हैं। इस इज्तिहादी खता में भी अजर सवाब मिलता है, क्योंकि इन्होंने अपनी इस्लामिक नॉलेज से उसको फाइंड किया, मसले का हल निकाला, तो उसमें उनको सवाब भी मिलता है, गुनाह नहीं मिलता। इज्तिहादी खता की बुनियाद पर वो एक जमात, अक्सरियत उन आधे में से ज्यादा की, पहाड़ी से नीचे उतर आई, और जब वो नीचे उतरे तो खालिद बिन वलीद बहुत तेज तर्रार थे, इन्होंने इस चीज को नोट कर लिया कि वो अक्सर जमात नीचे उतर आई है और ऊपर अब इतने सहाबा मौजूद नहीं है, तो अब हमें पलट के हमला करना चाहिए। खालिद बिन वलीद ने दोबारा जमगट्टे तैयार किए अपने लश्कर के और दोबारा हमला करा। जब हमला किया तो इस हमले के अंदर मुसलमानों की जो कामिल फतह थी वो थोड़ा सा शिकस्त के अंदर तब्दील हुई, और इस हमले के अंदर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी 5 परतों के लश्कर के अंदर मौजूद थे। तो उन्होंने इस दस्ते को तोड़ा, इस दस्ते को तोड़ा और इसको, फिर ये जो बड़े सहाबा आपके इर्द गिर्द थे, ठीक है ना, जिसमें हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान, हजरत अली और इस तरह के जदीद जो बड़े सहाबा थे उस वक्त, वो आपका घेरा किए हुए थे, तो इनके भी उन्होंने दस्तों को तोड़ा। इस दौरान भी बहुत से सहाबा अपनी कमर जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हटा के, यानी कि जैसे यूं नबी अलैहिस्सलाम है तो वो ऐसे खड़े हुए आपके आगे, तो पीछे से उनको भी काफी तीर पड़े, और उनकी भी इसमें शहादत हुई। हजरत मुसअब इब्न उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु थे, गालिबन हजरत तलहा थे, हाँ, इस तरह काफी सहाबा थे। तो नबी अलैहिस्सलाम तक वो हमला पहुंचा जो खालिद बिन वलीद ने किया था यहां से, ठीक है, ये पहाड़ी से ऊपर से इनके नीचे उतर आ जाने के बाद। तो इस हमले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शदीद जख्मी हुए, आपके दांतों में, दाढ़ों के अंदर दो तरफ से जंजीर की कड़ियां जो है वो नोकीली घुप गई, अंदर चली गई, तो जिसकी वजह से आपका खून जो है निकल के गिरा जमीन पर। और वो वक्त ऐसा था, सहाबा कहते हैं कि हमने खुद देखा और सुना, हमने नबी अलैहिस्सलाम को बहुत कोशिश करी कि आपको कोई भी जख्म ना पहुंचे, लेकिन वो हमला इतना शदीद और सख्त खतरनाक था। इसी असना में जब ये हमला हुआ, वो जो जमात उतरी थी वो भी ऊपर पलट के भागी वापस कि ये हमने गलती कर दी है, पलट के अपनी पोजीशन पर पहुंचने लग गए। जा रहे थे, अब पहाड़ी में चढ़ते हुए वक्त भी लगता है,
लेकिन उस दौरान इतना नुकसान हुआ, जब वो खून के कतरे नीचे गिरे तो जमीन, साहबा कहते हैं हम देख रहे थे, रोने लग गई और चीखने लग गई कि या रसूल अल्लाह, आप अभी हुक्म दे, इन सब के पैर पकड़ते हैं और इनको अंदर धंसा लेते हैं। पहाड़ी रोने लग गई कि या रसूल अल्लाह, आप ऑर्डर करें, हम इनको अभी चटनी बना देते हैं आपके हुक्म से। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इनके लिए उस सूरत में भी बद्दुआ नहीं करी। साहबा कहते हैं हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीछे धकेला, जब हमने देखा कि ये जानी नुकसान हो सकता है, तो नबी अलैहिस्सलाम को हमने छुपाया। दूसरे लफ्जों में मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, तो जो ओहद पहाड़ी से करीब पहली जगह थी चट्टानों वाली ऊंचाई पर, तो वहां पर हमने नबी अलैहिस्सलाम को पीछे अपनी हिफाजत से ले गए तेजी से, और हमने आपको ऊपर चढ़ाया। जब हम आपको ऊपर चढ़ा रहे थे तो हम अपने हाथों को ऐसे बांधते थे और नबी अलैहिस्सलाम को कहते थे या रसूल अल्लाह, पैर रखे और ऊपर चढ़े। तो आपको हमने खुद देखा कि आपने पैर रखा, ऊपर चढ़े। जैसे ही चट्टान के पीछे हमने आपको छुपाया तो आपने चट्टान से टेक लगाई, क्योंकि चोटें लगी थी। तो आपके टेक लगाते ही मैं देख रहा था कि वो चट्टान आपके लिए गद्दी बन गई, ऐसे प्रेस हो गई, पीछे नरम हो गई बिल्कुल। कहते हम ये सब कुछ देख रहे थे इस लड़ाई के दौरान, और चूंकि हमला खतरनाक हुआ था तो धूल बहुत उड़ गई, और अब सामने वाला बंदा भी, करीब वाला भी नजर नहीं आ रहा था। तो एक ऐसी अजीब सी अफरा तफरी हो गई। उस दौरान एक काफिर ने जो है ये ऐलान कर दिया, चीखना शुरू कर दिया कि रसूलुल्लाह मारे गए, नाउजुबिल्लाह, उनको कत्ल कर दिया गया। और नबी अलैहिस्सलाम को साहबा ने सेफ जगह पे छुपा दिया था, पीछे ले गए थे पहाड़ी के एक तरफ में, जो उन्होंने पहले से रखी हुई थी सेफ्टी के लिए। तो इसी दौरान जब वो उसने ये फैला दी बात कि भाई नबी अलैहिस्सलाम कत्ल कर दिए गए, तो बहुत से सहाबा का जज्बा जो था ना, जोश, वो नीचे आ गया, दब गया, और वो परेशान हो गए, इस फिक्र में पड़ गए कि नबी अलैहिस्सलाम नजर ही नहीं आ रहे, हम देख तो लें, मतलब कहां चले गए। सबको बताना तो जरूरी नहीं होता। लड़ाई के दौरान अचानक ये काम किया सहाबा ने अपनी समझदारी होशियारी से, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब सहाबा को के हौसले पस्त होने लग गए। इतने में वो जमात अपनी जगह पे पहुंच गए, उन्होंने वहां से फिर तीर बरसाने शुरू किए कुफार पे, और बहुत सारे अक्सरियत के अंदर काफिर जो है दोबारा कत्ल किए गए, और वो फिर अपनी जान छुड़ाकर भागे, क्योंकि उनको पता चल गया था कि ये अब वापस पोजीशन पे जा चुके हैं, अब हमारा बचना मुश्किल है। तो सहाबा की ये जो एक इज्तिहादी खता हुई थी, इसकी बुनियाद पर भी अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबानी उनको दुआ सिखलाई, जो मैंने आपको दुआ में बताई थी कि इसकी माफी के लिए अब आप ऐसे अल्लाह से दुआ मांगे, तो अल्लाह आपके इस गलती को भी, अगर ये गलती भी है, खता है, इज्तिहादी है, तो जो अगर इस पर ये नुकसान भी हुआ अल्लाह माफ कर देंगे। और मुसलमानों की जंगे ओहद के अंदर भी फतह हुई है, शिकस्त में जरूर थोड़ा सा बदली है, लेकिन कामिल तौर पे मुकम्मल कंप्लीट फतह किसकी हुई है? मुसलमानों की हुई। मुसलमान जंगे ओहद, ये बैटल ऑफ ओहद, गज़वा ओहद, इस तरीके से जीते थे। खालिद बिन वलीद को भागने पर वो मजबूर हो गए इस लड़ाई के अंदर, अपनी जान बचा के वो जिंदा भाग गए थे यहाँ से। तो बैटल ऑफ ओहद का जो है ये बिल्कुल रिजल्ट है कि कई सारे कुफार जो इसके अंदर कत्ल हो गए। बस जितना मैंने बताया इन शॉर्ट में, ये भी तुम्हारे लिए काफी है, इतना लिख दोगे तो बहुत है। लास्ट जो है हमारे पास बैटल ऑफ खंदक है। कहां चला गया? बैटल ऑफ खंदक भी इन शॉर्ट में बता देता हूं, फिर बस एंड कर लेते हैं। भाई सबसे पहले बैटल ऑफ बदर, फिर उसके बाद सेकंड ओहद, ये दो लड़ाइयों में काफिर को शिकस्त हुई। अब वो हैरान थे कि ये मुसलमानों को क्या हो गया, कि ये ऐसे हमें बार बार जो है कम तादाद में होने के बावजूद क्या ताकत है जो हमें हराई जा रही है। अब इन्होंने पूरे मक्का वाले और इसके इर्द गिर्द तमाम जितने भी कबाइल थे सबको इकट्ठा किया, 10,000 से ज्यादा ये कुफार का झमघट्टा इकट्ठा हो गया। इस बात पर मुत्तफिक हो गए, सबने अपनी मीटिंग्स करी ये दो लड़ाइयां होने के बाद कि भाई अब मुकम्मल एक ऐसा भरपूर हमला करना है, खतरनाक वाला, कि रसूलुल्लाह को कत्ल करना है, ये हमारा मिशन है। इस नबी को अब हमने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि बदर के मकाम पे भी और ओहद में भी हमारे बहुत से काफिर मारे गए और हमें बड़ी खतरनाक शिकस्त हुई। इसके लिए इन्होंने मुकम्मल फैसला कर लिया मुसलमानों पर मिलकर हमला करने का।
चुनाचे उसके नतीजे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला कि अब काफिर जो है वो इतनी बड़ी तादाद के अंदर हम पर मदीने में हमला करेंगे, तो नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा से मशवरा किया कि बताओ भाई अब क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी यूज करें, किस तरीके से हम इनसे लड़ें। आप तो इनमें मुख्तलिफ सहाबा ने मुख्तलिफ मशवरे दिए, हर एक के अलग अलग ओपिनियन से। एक सहाबी जो बहुत मशहूर हैं और अल्लाह ताला ने उनको बड़ा टेक्निकल जहन भी दिया और जदीद जहन था इनके पास, अल्लाह ताला ने इनको बड़ी सिफात भी दी थी इस एतबार से, हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु। इन साहबी ने नबी अलैहिस्सलाम को मशवरा दिया कि या रसूल अल्लाह, चूंकि कुफार बड़ी तादाद में, आपकी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए, हिकमत अमली, कि हमें कुफार से लड़ने के बजाय उनको रोकना पहले जरूरी है। उसके लिए हमें यह करना चाहिए कि हम खंदक खोदें। सूरतुल अहज़ाब कुरान के अंदर मौजूद है, पूरी सूरत इसी ग़ज़वे खंदक के ऊपर है। सूरत का नाम भी अहज़ाब है, अहज़ाब कहते ही खंदकों को है। तो नबी अलैहिस्सलाम को इन्होंने मशवरा दिया, रसूल अल्लाह आप 3 अतराफ में एक तरफ अपनी छोड़कर आने जाने के लिए पीछे से रास्ता, और बाकी सारी जगह मदीने की खुदाई कर दी जाए। तो ये खुदाई जो है हमें इनसे लड़ने से बचा भी सकती है और हमें इनको हराने में भी मदद दे सकती है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये स्ट्रेटेजी हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु की बहुत पसंद आई, ये मशवरा, और नबी अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त हुक्म करा कि भाई अभी से खुदाई शुरू करी जाए। और तकरीबन 18 फीट जो है जमीन के अंदर, गहराई के अंदर ये खुदाई की गई, जिसमें खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल हुए। नबी अलैहिस्सलाम ने उस खुदाई के दौरान बाद सहाबा ऐसे आए कि रसूल अल्लाह ये फलानी चट्टान है और हमसे नहीं टूट रही, हमने बड़ी कोशिश कर ली। तो नबी अलैहिस्सलाम खुद आए, कोदाल हाथ में ली और आपने उस पर मारी जोर से, तो रोशनी फूटी। फिर दूसरी बार मारी, फिर रोशनी निकली, और तीसरी बार मारी तो वो चट्टान टूट गई। सहाबा ने बोला, या रसूल अल्लाह ये रोशनी किस चीज की निकली, हमें समझ नहीं आया, बताएं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि देखो जो रोशनियां निकली इसमें अल्लाह ताला ने मुझे बहुत अहम वाकयात दिखाए। पहली रोशनी में अल्लाह ने मुझे दिखाया कि तुम लोग मेरे सामने या मेरे बाद भी ना कैसर व किसरा की ताकत को खत्म करोगे, और कैसर व किसरा की ताकत दुनिया की सबसे खतरनाक और सख्त ताकत गुजरी है। अमेरिका भी अभी उसके टक्कर के पे आ नहीं सकता। कहते हैं कि जो अमेरिका की इस वक्त इस दुनिया में ताकत हमें जाहिरी तौर पे नजर आती है ना, समंदर के झाग की तरह वाली, तो कहते हैं अगर ऐसे 1000 अमेरिका भी बना दिए जाए तो कैसर व किसरा की ताकत को नहीं पहुंच सकते। कैसर व किसरा की ताकत उस वक्त दुनिया में ऐसी खतरनाक थी। तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने खुद देखा है कि तुम कैसर व किसरा के दुनिया के सबसे कीमती और बेहतरीन कालीनों को अपनी ये टूटी फूटी चीथड़ों में लिपटी हुई तलवारों से काटते हुए उनके महलात के अंदर दाखिल हो रहे हो। मैं खुद देखा मैंने इस रोशनी के अंदर। तो सहाबा हैरान रह गए, दंग रह गए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया है तो बस ऐसा होगा, ये अल्लाह हमसे ये काम भी लेंगे जरूर। तो वो चट्टान टूटी और फिर वो खुदाई जारी रही। एक भूख का बड़ा सख्त आलम था, 3 दिन से सहाबा लगातार जो है ये खंदके खोद रहे थे और खाने पीने का कुछ साजो सामान ही नहीं था। तो एक साहबी आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में कहा, रसूल अल्लाह सिर्फ आप समेत जो है 2 या 3 साहबी को आप मेरे घर ले आए, बकरी का बच्चा है, थोड़ा सा अनाज है, तो हम सालन रोटी बना रहे हैं, घरवाली ने भेजा है आपके पास, तो आपके खाने का इंतजाम मैं करना चाहता हूँ, दावत। नबी अलैहिस्सलाम ने ऐलान करा दिया, भाई सब आ जाओ इसके घर पर, सबकी दावत है खाने की। तो 3-3 दिन से भूखे थे, पेट पे एक पत्थर किसी साहबी ने बांधा हुआ, नबी अलैहिस्सलाम ने 2-2 पत्थर बांधे हुए, ये हालत थी। तो वो साहबी दौड़ते हुए बीवी के पास गए कि भाई उन्होंने तो ऐलान कर दिया, मैंने तो कहा था सिर्फ 2 या 3 बंदे आ जाए, अब क्या होगा। उन्होंने कहा समझदार थी कि रसूलुल्लाह ने ऐलान किया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो खुद वो आप संभालेंगे। आपने इनको कह के भेजा भाई जाओ और सालन का ढक्कन नहीं हटाना, और रोटी जिसमें पका के रख रहे हो उसको खोलना नहीं, मैं आके खुद देखूंगा। जब आप खुद आए, सहाबा आते गए, खाना खाते गए, जाते गए, आते गए, खाते गए, जाते गए। नबी अलैहिस्सलाम ने उन सारे सहाबा का पेट भर खाना खिला दिया और आखिर में खुद भी आपने खाया। फिर वो हड्डियों को इकट्ठा करा और अल्लाह के हुक्म से कहा कि भाई जिंदा हो जाओ।
वो दोबारा खड़ी हो गई बकरी का बच्चा। और वो अनाज जितना था अल्लाह के हुक्म से कहा पूरा वापस आ जाओ, वो वापस पूरा आ गया। और वो आपने घर वालों को दे दिया, भाई हमने तो खा लिया, अब तुम लोग खा लो बस। तो ये बरकत थी, ये आपने खुद उस वक्त अपने हाथों से दिखाई। अब सहाबा जब ये खंदक खुद गई, कुफार ने हमला किया, 4 महीने के करीब तक ये लड़ाई होती रही थी। तो जब वो काफिर आए, उन्होंने पहली दफा ऐसी खंदक देखी खतरनाक खुदी हुई कि उनको समझ ही नहीं आई कि इसको पार कैसे किया जाए। 18-20 फीट उससे भी ज्यादा गहरी खंदक। अब 2-3 तरीके होते थे, या तो इसमें उतर के फिर ऊपर चढ़ा जाए, या कोई ऐसा जो है ना बेस बनाई जाए, डाली जाए, जो है बड़े दरख्त का तना उठा के डाला जाए जिसके ऊपर से इसको क्रॉस किया जाए, या और कोई तदबीर इख्तियार की जाए। तो हर तदबीर यहाँ पर क्या हो जाती थी, फेल हो जाती थी। इधर से सहाबा अपने तीर अंदाज सब बैठे हुए थे खंदक के बिल्कुल इस तरफ किनारे पे, और जैसे ही कोई काफिर आगे बढ़ता खंदक से रुकता, उधर ही उसको तीर मारते, नेज़े मारते। इस तरीके से 4 महीने के करीब तक ये लोग कोशिशें करते रहे। आखिर अल्लाह की फिर एक और मदद ये आई कि इतना अरसे बाद जब उनके खाना पीना राशन ये सब खत्म हुआ, उसके करीब आ गया, खेमे उखड़ने लगे, एक वक्त तक रुकते, तो अल्लाह ने एक आंधी भेजी जिसने इनका बचा बचाया सारा साजो सामान उड़ा दिया, हवाओं में उड़ा के बिखेर दिया अल्लाह ताला ने, और करके दिखा दिया। तो जब इनके पैर उखड़ गए तो ये वापस भाग गए सारे। 10,000 का कुफार का जो है जमघट्टा मुसलमानों के साथ लड़ाई के लिए आया था, लेकिन अल्लाह ताला ने मुसलमानों की अल्हम्दुलिल्लाह फिर ग़ज़वा खंदक के अंदर इस एतबार से जो है वो मदद की, और मुसलमान जो है वो जीत गए। फतेह मक्का तो बाद में हुआ है, इसके बाद तो फिर काफी सारी लड़ाइयां हुई है ना, लेकिन बुनियादी जो बड़ी बेसिक बैटल्स हुई है ना, वो ग़ज़वा बदर हुई है, ग़ज़वा उहद हुई है, और तीसरे नंबर पे ग़ज़वा खंदक हुई है। फिर जब मुसलमान को गलबा हो गया ना इस तीसरी जंग के बाद, तो बहुत खुली तादाद में कुफार जो है इस्लाम के अंदर दाखिल होने लग गए थे। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, और तुम देखोगे कि फौज दर फौज इस्लाम के अंदर दाखिल होंगे काफिर। फिर जब इतनी बड़ी तादाद में फिर मुसलमान होने लग गए काफिर भी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपना शहर फतह करना आसान हो गया। सुलह हुदैबिया उसकी असल वजह बनी थी, जो बिल्कुल इब्तदा में ग़ज़वा बदर से भी पहले नबी अलैहिस्सलाम ने की थी। कुफ़ार की सारी शर्तें मानी थी, और सहाबा हैरान थे, रोक रहे थे, या रसूलल्लाह आप ये क्या कर रहे हैं, इनकी गलत बातें भी मान रहे। तो बाज़ दफा गलत भी माननी पड़ती है अपने फायदे के लिए, और उसका फायदा ये हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर एक वक्त आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातेह बन के मक्का में दाखिल हुए, और ये ऐलान करते हुए कि आज हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वरना हजारों काफिर उस वक्त इस बात के लिए तैयार थे कि अब हमारी गर्दन कट जाएगी। औरतें तक जिन्होंने नबी अस्सलाम के चच्चा का कलेजा भी चबाया था, वो भी यही कह रही थी, कहती फिरती थी। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने पहले ऐलान कराए थे कि भाई जो फलाने के घर में दाखिल हुआ वो अमन में, जो उस दर चला गया वो अमन में, जिसने हथियार नहीं उठाया वो अमन में, जिसने ये नहीं करा वो अमन में, हर कोई अमन में था। और वो कहते हैं कि हमें पता ही नहीं चला, सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल भी हो गए, आपने फतह भी कर लिया, हमें किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। हम जैसे पहले जिंदगी गुजार रहे थे उससे अच्छी जिंदगी फिर हम मक्का फतह होने के बाद गुजारने लग गए। इस बात को तो काफिर ने भी तस्लीम किया। समझ आ गई बात। तो फतह मक्का फिर बाद में हुआ था जब मुसलमान तादाद में माशाल्लाह ज्यादा हो गए थे। अच्छा भाई अब ये बताओ, प्रेजेंटेशन जिसकी रहेगी वो हाथ खड़ा करके बताए। 3 आप 3 एक ही ग्रुप है तो बस दे दो, क्योंकि आज लास्ट है, बस जिसकी है अभी आज ले लेते हैं प्रेजेंटेशन। भेजिए पीपीटी, आ जाओ खोल लो इधर से, किस नाम से देख लो। हाँ उसका मुझे नाम पड़ता है। मलिक ये भाई मेरी है, उसके बाद तेरा है ना बस।
सारे देख के पढ़ो बस। ये करेंगे F11 नहीं करेंगे। चलो सही है। मेरा तो दिल कर रहा है ऐसे ही पढ़ दूं, जो सब बिजी है मैं पढ़ दूं सलाम कर दूं यार। नहीं लेकिन गलत है ना, एक्चुअली प्रेजेंट कर रहे हैं तो मतलब जो सर ने प्रेजेंट किया है दी एंड सिर्फ बोलेंगे कि सर गाइड दो वेट करो सर पे वेट करो। बच्चों को रुक जाओ वापस। Okay. Today our topic is parental rights in Islam. So here's the introduction of it. In Islam, parental rights are sacred and crucial in strong families. This presentation will explore the foundations of parental rights and responsibilities in Islam. Okay, here we have an ayat. وَقْفِزْ لَهُمَا وَلَا هَزُّلَّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبَّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. And be humble with them out of mercy and faith. And my Lord, be merciful to them as they raised me when I was young. Okay, so here we have the concept of parental rights. Parental rights in Islam are divinely ordained and encompass the responsibilities of both parents towards their children. The Quran and Hadith provide guidance on the rights of parents and children. Parents are precious and they give so much to their children. As Muslims, we are persistently commanded to do two things: worship Allah alone and treat our parents with respect and kindness. Our mothers and fathers devoted much of their time to their time and energy to their children. There are countless stories of immigrant parents, for example, leaving their home country to give their children a better life. For further details, please. Assalamu alaikum. मैं कर देता हूँ आप जाओ इस्लाम में वालिदैन को अपने बच्चे के जज्बाती रूहानी और जिस्मानी ज़रूरियात को पूरा करने का हुक्म दिया गया है। मेरे रब मेरे वालिदैन और तमाम मोमिनीन तो उस दिन बर्फ देना के हिसाब कायम होगा। अब जाओ टेंशन नहीं लो। इस्लाम में हिदायत होती है। इस्लाम में बच्चों को हिदायत होती है कि माँ बाप की इहतराम करें और उनके हुकूक के एहतमाम करें।
इस्लाम में वालिदैन को अपना रोल मॉडल करार दिया गया है और उनके बिहेवियर और उनकी वैल्यूज को बहुत असर पड़ती है उनकी तरबियत में और माउस संभालो दैट्स इट नीचे कर दो एब्सेंट है Assalamualaikum everyone, myself Muhammad. करता So, हूँ educating future generation. Teaching and instilling the importance of parental rights in the next generation is vital for preserving family values and unity in society. It ensures the continuity of strong nine foundations in Islam. Mana, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من حال والد ولده من نحل أخذ أفضل من أبد حسن. The translation is: there is no gift a parent can give his child that is better than a good manners. The word at the end of the hadith are adabin hasani, which means good manners. Therefore, the exact right and best translation of the hadith: a father is not giving a gift to his son or child more precious than good manners. Conclusion: the foundation of parental rights in Islam are pivotal for nurturing strong families and fostering harmony. Upholding parental rights leads to blessing and mercy, creating a peaceful and spiritually enriched society. Thank you. ये आपने वो हदीस पढ़ी पीछे जरा करें Again, आप पीछे करें जरा तो ये हदीस क्या है ये hadith. अच्छा भाई, ये देखो, जो आपके इम्पोर्टेंट है ना, उसके लिए सूरह हुजुरात है लाजमी। सूरह हुजुरात, ये फर्स्ट क्वेश्चन भी आपका 10 मार्क्स का है, सेकंड भी 10 मार्क्स का है, थर्ड भी 10 मार्क्स का है, फोर्थ भी 10 मार्क्स का है। 40 नंबर का पेपर है, 2.5 घंटे का आपका पेपर है कंप्लीट। फर्स्ट क्वेश्चन आपका टोटली जो है ना, अगर आपने सूरह हुजुरात की जिस अंदाज में मैंने फर्स्ट क्लास से आपको समझा रहा हूँ तैयारी करी है तो आपके लिए आसान हो जाएगा। अरबिक है सारी, अगर आपने उस तरह तैयारी नहीं करी है तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, ये 10 नंबर आपके ज़ाया हो जाएंगे। इसीलिए खास तौर पे आप इसको देख लें। अरबिक आपको कम से कम याद होनी चाहिए तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। याद नहीं है तो पहचान होना जरूरी है कि ये फर्स्ट आयत है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है। फिर इसमें जो स्पेसिफिक वर्ड्स हैं वो आपको खुद पता होने चाहिए। ये ना समझे कि मैं पेपर में दूंगा कि ये स्पेसिफिक वर्ड है मैं बताऊंगा, आपको खुद पता होना चाहिए पूरी आयत के अंदर कि स्पेसिफिक वर्ड कौन से वाले हैं। फिर उनकी मीनिंग्स अगर एक है या उससे ज्यादा है वो भी पता होना जरूरी है। वो तमाम मीनिंग्स आपको लिखनी पड़ेंगी। स्पेसिफिक वर्ड्स खुद पॉइंट आउट करने पड़ते हैं, निकालने पड़ते हैं, उसके बाद उसकी मीनिंग्स और डिटेल आपको बतानी पड़ती है। सेकंड जो है क्वेश्चन वो शॉर्ट आंसर्स पर है। ये बात मैंने पेपर के स्टार्ट में भी लिखी हुई है कि आप हर नए सवाल के जवाब को नए पेज से शुरू करेंगे। आपने मिड में भी ये गलती की थी, मैंने तब भी समझाया था। जब आप नया सवाल करने लगे, मिसाल के तौर पे आप क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, अब वो दूसरे पेज पर एंड हो गया दरमियान में, वहां से सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट ना करें, अगले पेज से सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करें, ये जरूरी है। आपका कुछ नहीं जा रहा, आप कॉपीज एक्स्ट्रा लेते रहे, कोई मसला नहीं, आपने फीसें जमा कराई, इधर यूनिवर्सिटी आपको एक्स्ट्रा कॉपी लेने से मना नहीं करती है। न्यू क्वेश्चन का आंसर आपने न्यू पेज से स्टार्ट करना है, ये जरूरी याद रखें, ये आपके फायदे की चीज है। दूसरा, जब आप क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, आपने 5 पॉइंट इधर कर दिए, अब 5 पॉइंट क्वेश्चन नंबर 2 करने के बाद आगे कर रहे हैं, तो ये मजबूरी में तो कर लें, लेकिन जानबूझ के ऐसा ना करें, इससे आपको नुकसान होगा। क्या हुआ? हाँ ना, मैं कह तो रहा हूँ, सूरह हुजुरात की पूरी तैयारी करनी है, 18 आयतें और कंप्लीट आपने देखनी है अच्छे तरह से। बाकी मैं देख लूंगा, अगर नेक्स्ट क्लास जो लास्ट है उसमें मैं कुछ आसान कर सका तो कर दूंगा। बाकी ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, शॉर्ट आंसर देने, आपने कोई लंबे चौड़े आंसर नहीं देने, 1-2 लाइन के अंदर जवाब दें बस, और स्पेसिफिक वर्ड्स के अंदर जवाब दें जो आंसर बनता है। उसके अलावा
लंबा चौड़ा लिखना कि भाई अब ये मिसाल के तौर पर ह्यूमन राइट्स आ गया, ये तो मुझे सब पता है, वुमेन राइट्स आ गया तो मुझे बहुत पता है, अब 2 सफ़े लिखने बैठ गए। अब वो है ही 2 नंबर का या 1 नंबर का, आपने 2 सफ़े लिखना, टाइम खराब करना है, वक्त बर्बाद करना है। जो खास पॉइंट आउट पूछा गया उसके अंदर आपने उसी को रेज करना है। बस आपने वही बात सिर्फ 1 लाइन में लिख दे, 2 लाइन में लिख दे, 3-4 में लिख दे, बस शॉर्ट में लिखे, कोई लंबे चौड़े आंसर ना लिखें, फिर आपका वक्त जाया होगा, क्योंकि आगे लेंथी आंसर आपके पास आ रहे हैं, तो वहां पर फिर आप दायरे उसको लंबा चौड़ा लिखे। जैसे कि यहां तक तो देखें आपके मिले जुले टॉपिक्स हैं। एमसीक्यूज मैंने बता दिया, पहला सवाल बता दिया, सॉरी अभी एमसीक्यू नहीं बताया। पहले सवाल में सूरह हुजुरात आपको कंप्लीट उस अंदाज में तीनों एतबार से पूरी तैयारी करनी है। अरबिक आपको पूरी याद हो तो बहुत अच्छा है, कम अज कम पहचान आयतों की होना, उसके स्पेसिफिक वर्ड्स कौन से हैं वो पता होना, उनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन, उर्दू मीनिंग ट्रांसलेशन ये पता होना, अलग से मैंने उस वर्ड के कोई माना बताया वो पता होना, ये जरूरी है। सेकंड में आप शॉर्ट आंसर्स लिखेंगे, वहां पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो ह्यूमन राइट्स है। सेकंड नंबर में जो आपके पास ह्यूमन राइट्स के अंदर ही, क्योंकि देखिए ह्यूमन राइट्स में 5-6 टॉपिक्स हैं अलग अलग, तो एक ह्यूमन राइट्स हो गया। सेकंड इक्वलिटी ऑफ राइट्स, राइट्स ऑफ इक्वलिटी जो है वो इंपॉर्टेंट है। थर्ड नंबर में जो है यहाँ पर अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, ये रह गया है, ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ा दूंगा। अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, उसमें पैटर्न ऑफ दावत भी है, दावत का तरीकेकार और नेकी की का हुक्म कैसे करना है, बुराई से कैसे रोकना है, ये है उसके अंदर, ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। और उसके बाद है वुमेन राइट्स, ये शॉर्ट आंसर्स में आपको इन टॉपिक्स की तैयारी करनी है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, ये 10 मार्क्स का ही है। इसके अंदर आपके पास जो बैटल्स है इनकी जो मेन कॉन्सेप्ट है, जिसका डिफरेंस मैंने आज भी आपको बहुत ज्यादा स्टार्ट क्लास में डिफाइन किया है, जिसमें जिहाद है, उसकी टाइप्स है, वॉर है, जंग क्या होती है, उसके डिफरेंशिएट क्या है, वो सारा कुछ। बस जो बैटल्स हुई है इनको बैटल्स क्यों कहा जाता है, और ये किस कंडीशन में जो है वो जिहाद में कन्वर्ट होती है, कौन सी कंडीशंस में जिहाद में कन्वर्ट नहीं होती है। तो ये गज़वे बदर, गज़वे उहद, गज़वे खंदक। बाकी आपके पास एमसीक्यूज है, ठीक है। एमसीक्यूज में भी सूरह हुजुरात चल रही है, और फिर उसके अलावा जो है ये 4 सोर्सेज ऑफ शरिया जो मैंने आज पढ़ाया है, उसी में रिबा भी है, वो बहुत शॉर्ट है, एक ही स्लाइड है, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में वो भी आपको बता दूंगा। रिबा, ब्राइबरी, जो रिश्वत होती है, सूद होता है, उसका भी जिक्र है, ठीक है। इसके बाद जो है वो पेपर वो एग्जामिनेशन से लेना जाके, ठीक है। बाकी जो दुआएं आपने पढ़ी है ना, इसमें जो स्टार्ट की 10 दुआएं हैं उनके आप देख लेना रेफरेंसेस वगैरह, तो वो कुछ 2-3 एमसीक्यूज में आएंगे, बस ये। हाँ, वेट करना नहीं है इतना खास कुछ, बस जो मैंने अभी आपको बताया है यही कोशिश के मामले।